हरे कृष्णा। आज का जो टॉपिक है वो है कि वर्शिप किसका करना चाहिए। हु इज द वर्शिपेबल गॉड, वर्शिपेबल गॉड, भगवान कौन है, कितने हैं, क्या एक है या कई कई हैं, और हमारा वर्शिप का ऑब्जेक्ट क्या होना चाहिए, हम किसकी वर्शिप करें। हम साधारणतया जब किसी मंदिर में जाते हैं तो वहां पे हम देखते हैं बहुत सारी डीटी स्थापित होती हैं, देवता भी है, उनमें भगवान भी है। तो किसी साधारण व्यक्ति से पूछते हैं तो वो कहता है कि ये भी भगवान है, 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 अर्थात वो सबको भगवान स्वीकार कर लेता है। उसके मन में ये रहता है कि सारे भगवान हैं और इनमें से मैं सभी की पूजा भी कर सकता हूँ, किसी एक भी पूजा भी कर सकता हूँ। परंतु पूजा करने वाले को ये न मालूम है कि मैं किसकी क्यों पूजा कर रहा हूं, परंतु फिर भी वो अपना एक लक्ष्य जानता है। लक्ष्य जानता है कि मुझे आज इसकी पूजा करनी है, तो मेरे मन में इसके प्रति क्या भाव है और मेरा लक्ष्य क्या है, मैं इसी की पूजा क्यों करना चाहता हूं। अब उसके मन में ये भाव आ जाता है, जो उसको टीचिंग्स दी गई हैं, उसको ज्ञान दिया गया है, जो उसके लिए ज्ञान है वैसे अज्ञान है। उसको ज्ञान दिया गया है कि भाई आप इनकी पूजा करो तो ये मिलेगा, इनकी पूजा करो तो ये मिलेगा, इनकी पूजा करो तो ये मिलेगा। तो भगवान जो है भगवत गीता के अंदर दूसरे अध्याय में चर्चा करते हैं, यामिमा पुष्पताम वाचम प्रवदंती अविपिश्चितः। ये श्लोक है दूसरे अध्याय का 42वां फिर 43वां। इसके ट्रांसलेशन में श्रील प्रभुपाद लिखते हैं कि अल्पज्ञानी मनुष्य वेदों के उन अलंकारमय शब्दों के प्रति अत्यधिक आसक्त रहते हैं। आसक्ति क्यों है? जो स्वर्ग की प्राप्ति, अच्छे जन्म, अच्छी शक्ति इत्यादि के लिए विविध मतलब अलग अलग सकाम कर्म करने की संस्तुति करते हैं। इंद्र तृप्ति तथा ऐश्वर्यमय जीवन की अभिलाषा के कारण वे कहते हैं कि इससे बढ़कर और कुछ भी नहीं। तो हम एक साधारण समाज की बात कर रहे हैं, इस वक्त साधारण समाज की बात कर रहे हैं। तो साधारण समाज जो है वो सुनी सुनाई बात करता है। उसने ऐसा कहा तो मैंने ऐसा करना शुरू कर दिया। उसने कहा 16 सोमवार रखो तो लड़की ने 16 सोमवार रखने शुरू कर दिए। उसने कहा 40 संतोषी माता के व्रत रखो तो शुक्रवार को 40 व्रत रख दिए। उसने कहा बृहस्पतिवार को उपवास करो तो ज्ञान मिलेगा, विद्या मिलेगी, ये मिलेगा, वो मिलेगा। उन्हें बृहस्पतिवार शुरू कर दिया। मतलब हर व्यक्ति जो है अपने मनोधर्म के अनुसार, सुनी सुनाई प्रवृत्ति के अनुसार जो है वो व्रत रखना, उपवास रखना, पूजा करनी, अर्चना करनी शुरू कर देता है। वो एक्चुअल जीवन का लक्ष्य क्या है ये नहीं जानता। वो ये जानता है कि जीवन का लक्ष्य क्या है। जो असाधारण व्यक्ति की बात कर रहा हूं मैं, भक्त की बात नहीं कर रहा। साधारण व्यक्ति जो है अपने जीवन का लक्ष्य क्या मानता है? पैसा कमाओ और मौज मनाओ। मतलब यू हैव टू एंजॉय दिस मटेरियल वर्ल्ड। आपको इस संसार में आनंद लेना है, सांसारिक भोगों का आनंद लेना चाहता है, इंद्रिय भोगों का, सांसारिक भोगों का, अर्थात वो इंद्रिय भोग परायण है। उसकी इच्छा रहती है कि मैं जो है इस संसार के अंदर सांसारिक भोग का अपनी इंद्रियों की तुष्टि के लिए, अपने मन की प्रसन्नता के लिए आनंद लूं और ऐसे कार्य करूं जिससे मुझे आनंद मिले। वो जीवन का असली लक्ष्य नहीं जानता। उसे ये नहीं मालूम है कि जीवन का लक्ष्य क्या है, अर्थात उसे आत्म साक्षात्कार का विज्ञान नहीं पता। प्रभुपाद जी आत्म साक्षात्कार के बारे में लिखते हैं, इसकी भी चर्चा करेंगे। यहां चर्चा कर रहे हैं हम साधारण व्यक्ति की। तो साधारण व्यक्ति जो है कहता है हाँ साहब मैंने वेद पढ़े हैं, मैंने वेद पढ़े हैं, मैंने वेदों का ज्ञान लिया है, मुझे वेदों की नॉलेज है। वो जो है इस चक्कर में उलझा रहता है कि मैंने वेदों की नॉलेज गेन करी है, मैंने वेदों को पढ़ा है, मैंने वेद के बारे में मैं जानता हूं। अर्थात उसके मन के अंदर जो है वेदों के बारे में एक भ्रांति है, एक मिसअंडरस्टैंडिंग है, एक मिसकम्युनिकेशन है। वो नहीं समझ पाता कि वेदों में क्या ज्ञान दिया है। यही जो है भगवान यहां बता रहे हैं। अब देखिए,
वेदों के अंदर 1,00,000 श्लोक हैं, जो कि एक शब्द से लेके 59 शब्द तक का श्लोक है। वेद, महाभारत, पुराण भगवान के श्वास से निकले हैं। ब्रह्म संहिता में लिखा है कि वेदों की मात्रा गायत्री भगवान के श्री मुख से वेणु ध्वनि से प्रकट हुई और ब्रह्मा जी के 8 कानों से उनके मुख कमल में प्रविष्ट हो गई। ये वेदों की जो ओरिजिन है ये भगवान के श्वास से है। इसकी चर्चा मिलती है बृहद आरण्यक उपनिषद के दूसरे आरण्यक के 4थे अध्याय के 10वें श्लोक में। अब कहते हैं कि जो भगवान कृष्ण की वेणु ध्वनि से निकली है गायत्री, उससे फिर ओरिजिन हुआ है ओम का, और उसके बाद फिर क्वालिफाइन हुए हैं वेदास के अंदर। अब व्यासदेव जो है भगवान के एक शक्तिवेश अवतार हैं। शक्तिवेश अवतार जो हैं वो कहते हैं कि सुप्रीम लॉर्ड का जो ज्ञान है, जो भगवान ने ज्ञान दिया है, जो वैदिक लिटरेचर है, मैं मत्स्य भगवान कह रहे हैं ये व्यासदेव के प्राकट्य के बारे में। तो मत्स्य भगवान कहते हैं कि मैं प्रत्येक द्वापर युग में व्यासदेव के रूप में अपने आप को अवतीर्ण करता हूं और इन सारे पुराणों की, उपनिषदों की और वेदों का संकलन करता हूं। आई डू इट इन एवरी द्वापर युग। अब कहते हैं कि सबसे पहले जो है पुराण प्रकट हुए। पुराण, अब जो पुराण है वो बेसिकली क्या है कि स्टोरीज हैं। स्टोरीज के माध्यम से पूर्ण ज्ञान दिया गया है। पूर्ण ज्ञान पुराणों के अंदर जो है, इसको पुराणों को इतिहास भी कहते हैं, इनके माध्यम से पूर्ण ज्ञान दिया गया है। फिर उसके बाद भगवान ने वेद प्रकट किए हैं और वेदों का ही जो अंतिम अंश है जिसे वेदांत कहते हैं वो उपनिषद है। अब वेदों के अंदर अगर हम बात करते हैं वेदों और पुराणों की, शॉर्ट में 2 मिनट में चर्चा करते हैं कि पुराण का मतलब है पुरानी कथाएं, पुरानी किताबें, पुराने ग्रंथ, इतिहास हैं, हिस्ट्री है। अब पुराणों के लिए जो है इसमें पंचम वेद के नाम से इनको पुकारा गया है। नारद जी कहते हैं कि पुराण जो है पंचम वेद है, पंचम वेद, और इसके अंदर जो है 100 करोड़ श्लोक थे, परंतु आज की डेट के अंदर इसमें 4 लाख श्लोक उपलब्ध हैं। बाकी सारे श्लोक जो है वाइप आउट हो चुके हैं, डिसअपियर हो चुके हैं या दूसरे लोकों में हैं, इस लोक में नहीं। वो 4 लाख श्लोक कितने हैं मैं अभी आपको इनोमरेट कर दूंगा। अब इसके बाद जो है इसमें धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष चारों की चर्चा हुई है पुराणों के अंदर। अब पुराणों को डिवीजन किया गया है। 18 महापुराण है, 18 उप पुराण है और उसके बाद बहुत सारे रीजनल स्थल पुराण हैं। अब जो पुराण हैं उनको भी प्रकृति के गुणों के अनुसार फिर डिवीजन किया गया है, उनका विभाग किया गया है। जैसे कि सात्विक पुराण है, राशिक पुराण है और तामसिक पुराण है। तो सात्विक पुराणों के अंदर है भागवत पुराण है, विष्णु पुराण है, पद्म पुराण है, वराह पुराण है, नारद पुराण है और गरुड़ पुराण है। ये भगवान विष्णु को ग्लोरीफाई करते हैं। राशिक पुराण के अंदर जो है, जो मोड ऑफ पैशन के अंदर है, ब्रह्म पुराण है, ब्रह्म वैवर्त पुराण है, ब्रह्मानंद पुराण, ब्रह्मांड पुराण है, मार्कंडेय पुराण है, भविष्य पुराण है और वामन पुराण है। ये ब्रह्मा जी की महिमा मंडन करते हैं। और जो शिव जी की महिमा मंडन करते हैं वो तामसिक पुराण है। उनके अंदर है शिव पुराण, स्कंद पुराण, लिंग पुराण, अग्नि पुराण, कूर्म पुराण और मत्स्य पुराण। ये जो है शिव, दुर्गा और अग्नि की प्रशंसा करते हैं। अब देखिए बहुत शॉर्ट में देखते हैं। भागवत पुराण में 18,000 श्लोक, विष्णु पुराण में 23,000, पद्म पुराण में 55,000, वराह पुराण में 24,000, नारदीय पुराण में 25,000, गरुड़ पुराण में 19,000। राशिक पुराणों में ब्रह्म पुराण में 13,000, ब्रह्म वैवर्त में 18,000, ब्रह्मांड पुराण में 12,200, मार्कंडेय पुराण में 9,000, भविष्य पुराण में 14,500, वराह पुराण में 10,000 और शिव पुराण में 24,000, स्कंद पुराण में 81,100, लिंग पुराण में 11,000, अग्नि पुराण में 16,000, कूर्म पुराण में 18,000 और मत्स्य पुराण में 14,000। नरसिंह पुराण जो है उप पुराण है, उसमें 18,000 श्लोक हैं। नंदी पुराण है, साम पुराण है, आदित्य पुराण है, बहुत सारे पुराण हैं। अब मैं इसमें एक आपसे बात पूछता हूं। 4 लाख श्लोक हैं पुराणों में।
हम जो है भागवत पुराण की चर्चा करते हैं, जो कि सबसे मुख्य और सबसे इंपॉर्टेंट और अमल पुराण कहा गया है। 18,000 श्लोक हैं, 18,000। अगर हम 4 लाख श्लोकों को पढ़ना चाहें, 4 लाख श्लोकों को अंडरस्टैंड करना, पढ़ने का मतलब है उनको अंडरस्टैंड करना, उनको अंडरस्टैंड करना, तो क्या पॉसिबल है? आप एक दिन में मान लीजिए 10 श्लोक पढ़ लेते हैं, 10 श्लोक पढ़ लेते हैं, तो 4 लाख श्लोकों को पढ़ने के लिए आपको 40,000 दिन चाहिए। और अगर आपकी आयु 100 वर्ष की है और एक वर्ष में 365 दिन होते हैं, तो मतलब टोटल बने 36,500 श्लोक, और बाकी तो अभी 3,500 पेंडिंग है जो आपने पढ़े नहीं। इसमें भी एक स्टार है, एक शर्त है, एक लगा हुआ है, थोड़ा सा छोटा स्टार लगा हुआ है कि अगर 10 श्लोक रोज पढ़ते हैं तो 100 साल की उम्र है तो पैदा होने वाले दिन भी आपको 10 श्लोक पढ़ने हैं। अभी माँ के पेट से जन्म लिया है और 10 श्लोक पढ़िए। मृत्यु के लिए पड़े हुए हैं बिस्तर पे, मौत आने वाली है, सांस नहीं लिया जा रहा है, आंखें नहीं काम कर रही, दिमाग नहीं काम कर रहा, तभी 10 श्लोक पढ़ने। इट इज प्रैक्टिकली नॉट पॉसिबल, इट इज प्रैक्टिकली नॉट पॉसिबल। इसलिए कहा गया है कि आप 2 ग्रंथों का अध्ययन करिएगा। एक ग्रंथ सारे पुराण, सारे उपनिषद और सबकी कथाओं का जो निचोड़ है, जो निष्कर्ष है, वो भगवान ने भगवत गीता में दे दिया। 700 श्लोक है बस। इनको ध्यानपूर्वक पढ़िए, बारी बारी से पढ़िए, समझने का प्रयास करिए। जब ये भगवत गीता आपको आ जाए, समझ में आ जाए, प्रभुपाद लिखते हैं, तब उसके बाद आप भागवत पढ़ना शुरू करिए। 18,000 श्लोक हैं, अगर 10 श्लोक भी करेंगे तो 1800 दिन में हो जाएंगे, मतलब 3 साल, 4 साल, 5 साल में हो जाएंगे खत्म। तो इस तरह अगर चर्चा करें तो हमें जो है ज्ञान मिलता है, उससे मिलता है। परंतु अब इसमें जो है चर्चा ये आ रही है कि पुराणों के अंदर, जैसे हम पढ़ते हैं कि वेदों के अंदर, पुराणों के अंदर चर्चा करते हैं, तो वेदों में अगर 1 लाख श्लोक हैं तो उसमें 80,000 श्लोक जो हैं वो ऐसे हैं जो आपको भौतिक संसार में आनंद लेने के लिए, भोग विलास के लिए आपको कौन कौन से मंत्र करने हैं, किस किस देवता की भक्ति करनी है, किस किस देवता के प्रति अपने आप को समर्पित करना है, उसकी चर्चा है। आपको अपने लिए आनंद लेना है, अपनी खुशी के लिए करना है। आपने वेदों का वो अंश पढ़ा और आप उससे इंप्रेस हो गए। 81 से लेकर 96,000 श्लोकों तक, मतलब जो 16,000 श्लोक हैं वो ज्ञान कांड के हैं। वो ज्ञान देते हैं कि किसकी भक्ति करनी चाहिए, क्या करनी चाहिए, कैसे करनी चाहिए, वगैरह वगैरह वगैरह। और जो आखिरी वाले 4,000 श्लोक हैं वो आपके उपासना कांड के हैं कि भक्ति कैसे करनी चाहिए, भक्ति के लिए रूल्स एंड रेगुलेशंस क्या है, और वर्शिपेबल ऑब्जेक्ट कौन है, अर्थात किसकी वर्शिप करनी चाहिए। वही जो 4,000 श्लोकों का ज्ञान है वो अलग अलग ग्रंथों में छोटे छोटे रूप में कई जगह पर आया है, कई जगह पर आया है। वो भगवत गीता में भी आया है, वो भगवत गीता में भी आया है। अब देखिए, मुझे पहले मालूम होना चाहिए कि मेरे जीवन का लक्ष्य क्या है। व्हाट इज द एम ऑफ माई लाइफ, मेरे जीवन का लक्ष्य क्या है, ये पता होना चाहिए। बहुत चर्चाएं आती हैं कि भगवान के कौन कौन से अवतार हैं, भगवान कौन है और देवता कौन है। मैं शिव जी की पूजा करूं कि मैं ब्रह्मा जी की पूजा करूं कि मैं देवी की पूजा करूं, मैं किसकी पूजा करूं, किसकी ना पूजा करूं, एक बड़ा कन्फ्यूजन रहता है। और व्यक्ति अपने मनोधर्म के अनुसार, सुनी सुनाई बातों के अनुसार किसी ना किसी एक की पूजा में लग जाता है, किसी ना किसी एक की पूजा में लग जाता है। अब इसके लिए भगवान ने क्या कहा है? भगवान ने बड़ी सुंदर बात कही है, मैं आपको पढ़ के सुनाता हूं। भगवान कहते हैं यहां पर, कामयते हृत ज्ञाना प्रबदन्ते अन्न देवता तम तम नियमम आस्थाय प्रकृत्या नियते स्वया। जिनकी बुद्धि भौतिक इच्छाओं द्वारा मारी गई है वे देवताओं की शरण में जाते हैं और अपने अपने स्वभाव के अनुसार पूजा के विशेष विधि विधानों का पालन करते हैं। जिनकी बुद्धि भौतिक इच्छाओं द्वारा मारी गई है, मतलब आपने एक कामना करी, इच्छा करी, उस इच्छा के प्रति आपने बुद्धि को लगा दिया कि मेरी यह बुद्धि उस इच्छा के प्रति उसी के रास्ते चल रही है। मतलब जो आपके अंदर पंडिताई थी, आर्ट ऑफ डिस्क्रिमिनेशन था, जो बुद्धि का एक्चुअल इस्तेमाल था, वो आपने नहीं किया।
आपने ये नहीं जाना कि मेरे को भाई मेरे लिए ऑब्जेक्ट ऑफ वर्शिप कौन है, मुझे किसकी वर्शिप करनी चाहिए। वो तभी जान पाएंगे जब आपको पता होगा मेरा लक्ष्य क्या है। मेरा लक्ष्य क्या है तभी जान पाएंगे। लक्ष्य तो मुझे मालूम नहीं, मैं ऐसे ही लग गया, ये मिल जाए, ये मिल जाए, ये मिल जाए, ये मिल जाए। यही भगवान कह रहे बड़े स्पष्ट कि जो भगवान की शरण नहीं लेते उनकी चर्चा हो रही है कि देवताओं की शरण में कौन जाता है। भगवान और देवता में एक फर्क है, समझ लीजिएगा आप। भगवान और देवता में एक फर्क है, एक मूलभूत फर्क है, मूलभूत, कि सभी देवता जो है जीव हैं और उनकी उत्पत्ति भगवान से ही हुई है, ये शास्त्र कहते हैं, ये शास्त्र कहते हैं। अब इसमें फर्क क्या है? फर्क है, अगर आप देवता की भक्ति करते हो और विधि विधान से करते हो, जो उनका विधि विधान है, जिस तरह से उनकी पूजा अर्चना सेवा करनी चाहिए, तो देवता प्रकट होकर आपको जो आप मांगते हो वो देते हैं, जो मांगते हो वो देते हैं। लाइक हम किसी दुकानदार पे जाते हैं, उससे एक सामान की याचना करते हैं, भाई हमें 1 तोला संखिया चाहिए। संखिया इज ए पॉइजन। 1 तोला मतलब 10 ग्राम, 10 ग्राम संखिया चाहिए। दुकानदार के पास रखा हुआ है, वो बेचता है, पर उसकी विधि है, क्या है कि भाई पैसे दो और संखिया लो, पैसे दो और संखिया लो। मुझे कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, आप खुद खाओ, किसी और को खिलाओ, मेरी दुकान में तो मैं दुकानदार हूं, मुझे तो चीज देनी है, आई हैव टू गिव, आई हैव टू गिव, बट कंडीशंस अप्लाई कि मुझे उसका मनी अमाउंट जो कॉस्ट है वो मिलनी चाहिए। देवता कहते हैं कि भी मेरे को तो वरदान देना है, कॉस्ट क्या है? आपका विधि विधान से मेरा पूजन, आपका विधि विधान से मेरा पूजन, और जो मांगोगे, जो मेरे हाथ में है, जो मेरी पावर में है, वो मैं दूंगा आपको। और भगवान क्या करते हैं? भगवान में और देवता में क्या फर्क है? भगवान पिता है, सुहृद सर्वभूता नाम, प्रत्येक प्राणियों के सुहृद हैं, मित्र हैं, पिता है, परम पिता है वो। अगर बच्चा अपने पिता से कहता है कि मुझे 10 ग्राम संखिया चाहिए, मुझे पैसे चाहिए, मुझे जहर खरीद के लाना है, तो पिता उसको जहर के लिए पैसे देगा या 2 झापड़ लगाएगा? क्या करेगा? पनिश करेगा कि तेरी इच्छा गलत है, तूने इच्छा गलत करी है। तो भगवान जो है आपकी इच्छा के अनुसार आपको फल नहीं देंगे। भगवान यही कहते हैं, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, कि कर्म करना तेरा अधिकार है, फल देना मेरा अधिकार है। एक तेरा काम है, एक मेरा काम है। तेरा काम है याचना करना, मेरा काम है पूरी करूं या ना करूं, मेरी इच्छा है। तो कई बार हम कहते हैं कि जो हम चाहते हैं भगवान नहीं देते, और कई बार जो हम नहीं चाहते हैं भगवान दे देते हैं। हमारी डिजायर नहीं है, पर कर्म फल के अनुसार था तो भगवान ने हमें दे दिया। भगवान कहते जो मैं चाहता हूं वो तुम्हें दूंगा, हम कहते जो मैं चाहता हूं आप मुझे दीजिए। तो विनर कौन है? विनर भगवान है। भगवान कहते हैं, पिता है वो कहते हैं मैं तेरी डिजायर फुलफिल नहीं करूंगा, फुलफिल तभी करूंगा अगर वो जस्टिफाइड होगी, तेरे कर्मों के फलों के अनुसार होगी और जस्टिफाइड होगी, तेरे भले के लिए होगी, पर कर्म फल के अनुसार होनी चाहिए। तेरी मर्जी हो, तेरे कर्म फल में हेलीकॉप्टर नहीं है, तो कह जी मेरी छत पे हेलीकॉप्टर खड़ा करा दो, वही कहां से आ जाएगा? इट इज नॉट पॉसिबल। तो यहां जो है इनकी बहुत जिंदगी बुद्धि भौतिक इच्छाओं द्वारा मारी गई है, वो सोच नहीं पाते। आर्ट ऑफ डिस्क्रिमिनेशन अर्थात जो है बुद्धि का प्रयोग नहीं कर पाते, क्या सही है क्या गलत है, क्या ठीक है क्या गलत है, क्या करनी है क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, क्या चाहना चाहिए क्या नहीं चाहना चाहिए। बस ये मेरी इच्छा है, मेरी पूरी कर दीजिए, भौतिक इच्छा मेरी है अपने एंजॉयमेंट के लिए, अपने सेंस ग्रेटिफिकेशन के लिए। अब वो अपने मूड के अनुसार, अपने स्वभाव के अनुसार अलग अलग विधि विधान पालन करते हैं, अलग अलग देवताओं की पूजा करते हैं। बट भगवान क्या कहते हैं? भगवान बड़े स्मार्ट है, इज मोस्ट स्मार्ट, स्मार्टेस्ट ऑफ ऑल, उनसे ज्यादा स्मार्ट कोई नहीं है। भगवान कहते हैं कि मैं प्रत्येक जीव के हृदय में परमात्मा रूप से स्थित हूं। भगवान आपके हृदय में स्थित हैं और वो आपकी इच्छा को जानते हैं। आप क्या कामना कर रहे हो वो इसको जानते हैं, वो समझते हैं। और क्या कहते हैं कि जब आप अपनी कामना की पूर्ति के लिए, अपनी इच्छा की पूर्ति के लिए किसी देवता की पूजा करने की इच्छा करते हो, उसकी पूजा सेवा अर्चना करने की इच्छा करते हो, तो मैं क्या करता हूं, भाई ये कहीं और बाएं दाएं ना भटके,
तो उसकी इच्छा को उस देवता में स्थिर कर देता हूं। देवता में अपनी भक्ति में लगे व्यक्ति की भक्ति अपने में स्थिर करने की शक्ति नहीं है। वो शक्ति केवल कृष्ण में है कि वो आपकी जो आपकी जो डिजायर है, जो आपकी श्रद्धा है, जो आपका फेथ है, निष्ठा है, उस देवता में फिक्स कर देते हैं, स्थिर कर सकते हैं, जिससे आप उस देवता की भक्ति कर सको। बट कंडीशंस अप्लाई। कंडीशंस क्या है कि जब वो व्यक्ति इसी श्रद्धा में उस देवता की पूजा करता है, देवता की पूजा कर रहा है और अपनी इच्छा की पूर्ति करने का प्रयत्न कर रहा है, परंतु भगवान कहते हैं कि वो जो लाभ है वो तो मैंने परमिशन दी हुई है कि भाई तुम इतना दे सकते हो। जैसे एक मिनिस्टर कहता है कि भाई मैं कर सकता हूं, प्राइम मिनिस्टर कहता है भाई परमिशन इतने की ग्रांटेड है। हम बैंक में गए, बैंक से कहा साहब हमें लोन चाहिए। उसने कहा जी देखो मेरे पास तो 5 लाख रुपया लोन देने की परमिशन है, 5 लाख से ऊपर लोन देना है तो मुझे अपने हेड ऑफिस पेपर्स भेजने पड़ेंगे, हेड ऑफिस से सैंक्शन आएगी तो आपको लोन मिलेगा, 5 लाख तक मैं दे सकता हूं। यही हाल देवता का है। देवता कहते हैं भी जो मेरी परमिशन में है, जो मेरी पावर में है उतना मैं ग्रांट कर सकता हूं, जो मेरी पावर में नहीं है उसको मैं ग्रांट नहीं कर सकता। भगवान कहते हैं जो तेरी पावर में है वो पावर भी मैंने दी हुई है, वो पावर भी मेरी दी हुई है, तुम्हारे पास कोई पावर नहीं है। तो देवता और भगवान में फर्क आ गया कि भगवान ने देवताओं को लोगों का ध्यान रखने के लिए अलग अलग जॉब डिप्यूट किए। मैं आपको अभी इसका एग्जांपल दूंगा। सारे लाभ मेरे द्वारा दिए गए। अब यहां पे बात आई कि अंतवत्तु फलम तेषाम तद्भवती अल्प से भेदसाम, कि अल्प बुद्धि वाले व्यक्ति देवताओं की पूजा करते हैं और उन्हें प्राप्त होने फल सीमित होते हैं और क्षणिक होते हैं। उनको प्राप्त होने वाले फल जो है सीमित होते हैं और क्षणिक होते हैं। देवताओं की पूजा करने वाले देवलोक को जाते हैं, किंतु मेरे भक्त अर्थात मेरी पूजा करने वाले मेरे धाम को जाते हैं। अरे भगवान कह रहे हैं मेरी पूजा करने वाले मेरे धाम को आओ, तो भगवान के धाम जाने का लाभ क्या है, अब इसकी चर्चा करेंगे कि भगवान के धाम जाने का लाभ क्या है, क्यों जाएं भगवान के धाम, किस लिए जाएं भगवान के धाम, क्या मिलेगा मुझे वहां जाके। अब देखिए छोटी सी चर्चा करते हैं हम। ये चर्चा में चर्चा है, जैसे कहते हैं ना वो वीडियो में वीडियो है, या उसका शब्द प्रैक्टिकली यूज होता है कि एक वीडियो चल रहा है उसमें एक और वीडियो चल रहा है। इसी तरह चर्चा में चर्चा चल रही है कि नास्ति बुद्धि युक्त से न च युक्त से भावना न च भावते शांति अशांत से कुतः सुखम, कि जो कृष्ण भावनामृत में परमेश्वर से संबंधित नहीं है उसकी ना तो बुद्धि दिव्य होती है ना ही मन स्थिर होता है, और जिसके बिना शांति की कोई संभावना नहीं है, और शांति के बिना सुख भी कैसे प्राप्त हो सकता है। हम इस संसार के अंदर सुख की प्राप्ति चाहते हैं, सुख की प्राप्ति। सुख आपको टेम्परेरी चाहिए कि परमानेंट चाहिए? कैसा सुख चाहिए आपको? टेम्परेरी सुख चाहिए, अभी आया चला गया, अभी आया चला गया, फिर आया चला गया, फिर आया चला गया, या आपको परमानेंट सुख चाहिए? भगवान ने कहा है सुख मिलेगा शांति से, शांति मिलेगी बुद्धि के स्थिर होने से, बुद्धि का स्थिर होगा तब मन वश में होगा, मन वश में कब होगा? जब आप कृष्ण के भाव में कृष्ण से संबंध स्थापित करेंगे। इस श्लोक की चर्चा फिर बाद में करेंगे। अब भगवान ने भगवत गीता में कहा मामुपेत्या पुनर्जन्म दुखालयम अशाश्वतम नाप्नुवन्ति महत्मना संसिद्धिम परमाम गतः, कि मुझे प्राप्त करके महापुरुष जो भक्ति योगी हैं कभी भी दुखों से पूर्ण इस अनित्य जगत में नहीं लौटते, क्योंकि उन्हें परम सिद्धि प्राप्त हो चुकी होती है। ये भगवान ने कहा कि मेरे परम धाम को प्राप्त होते हैं कौन? जो मेरी भक्ति करते हैं, मेरी पूजा करते हैं। यही बात फिर भगवान 8वें अध्याय में कह रहे हैं कि मुझे प्राप्त जो कर लेता है वो महापुरुष है, महान पुरुष है, महात्मा है, साधारण व्यक्ति मुझे प्राप्त नहीं कर सकता। तो मुझे प्राप्त करके जो भक्ति योगी हैं कभी भी, तो इस संसार को बोला दुखालयम अशाश्वतम, अर्थात दुखों का घर, इस दुखों से पूर्ण जगत में नहीं लौटते। 100% दुख है, पूर्ण मीन्स 100%। अब आप जाइए कि आप 100% चाहते हैं कि अब 0.01 भी होगा तो वो 100% नहीं होगा, 100% नहीं होगा। तो भगवान कह रहे हैं कि जहां 100% दुख है उसमें आप सुख चाहते हो, तो आप बुद्धिमान हो कि मूर्ख हो?
कि मैं तो बुद्धिमान नहीं मानता अपने आप को, क्योंकि यहाँ तो दुख और सुख दोनों है, 100% सुख तो नहीं है। तो 100% जो है सुख नहीं है, मतलब आप 100% जो है यहाँ पर दुख है। तो मैं जो है इस अनित्य जगत में नहीं लौटना चाहता। कब? क्योंकि जब मुझे परम सिद्धि प्राप्त हो जाएगी। परम सिद्धि मतलब मेरे को कोई ऐसा फॉर्मूला मिल जाए, ऐसी कोई चीज मिल जाए जिससे कि इस संसार में मुझे सुख मिले और इसके यहां से जाऊं तब भी सुख मिले। तो भगवान अगले श्लोक में कहते हैं, आ ब्रह्म भुवना लोका पुनर्वर्तनो अर्जुन मां भूपेत्या तो कौनता है पुनर्जन्म न विद्यते। कि इस जगत में सर्वोच्च लोक ब्रह्मा जी का, निम्नतम लोक पाताल, सारे के सारे लोग दुखों के घर हैं। और दुख क्या है? जन्म और मृत्यु का चक्र। किंतु हे कुंती पुत्र, जो मेरे धाम को प्राप्त कर लेता है वो फिर कभी जन्म नहीं लेता। मीन्स उसे सुख मिलता है मेरे धाम में, क्योंकि जन्म नहीं लेगा तो दुखों के चक्र से बाहर निकल गया। ना जन्म होगा, ना मृत्यु होगी, ना बुढ़ापा आएगा, ना बीमारी आएगी, तो इस चक्कर से बाहर निकल गया, अर्थात मेरे धाम आ गया तो उसे सुख मिलेगा। तो 100% सुख कहाँ हुआ? भगवान के धाम, भगवान के धाम। फिर भगवान ने कहा, कर्मजम बुद्धि युक्ता ही फलम त्यक्त्वा मनीषिणः जन्म बंध विनिर्मुक्ता पदम कशंति अनामयम। इस तरह भगवत भक्ति में लगे रहकर बड़े बड़े मुनि और भक्तगण अपने आप को इस भौतिक संसार में कर्म के फलों से मुक्त कर लेते हैं और जन्म मृत्यु के चक्र से छूट जाते हैं और मेरे पास आकर उस अवस्था को प्राप्त करते हैं जो समस्त दुखों से परे है। अर्थात भगवान के लोग जाने का मतलब यह है कि वहां पर जाके मैं उस अवस्था को प्राप्त कर रहा हूं जहां कोई दुख नहीं है, अनामयम, दुख नहीं है, कष्ट नहीं है, कुंखा नहीं, परेशानी नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है वहां पे, केवल सुख ही सुख है और वो मुझे चाहिए। मतलब भगवान के धाम जाना मेरा लक्ष्य हो गया। मुझे पता लग गया कि मुझे भगवान के धाम जाना चाहिए, मुझे सुख की प्राप्ति करनी है तो, क्योंकि उसके बिना मेरा चारा नहीं है। मुझे सुख की प्राप्ति के लिए भगवान के धाम जाना है। दैट इज माई रिक्वायरमेंट। वो मेरी इच्छा है, वो मेरी डिजायर है। ये बातें जो भी कही भगवान ने, ये किसी और भक्त, किसी और देवता ने नहीं कही। किसी देवता ने नहीं कही कि उसके धाम में आ जाओगे तो सुख ही सुख है, उसके धाम में आ जाओगे जन्म मृत्यु के चक्र से छूट जाओगे, उसके धाम में आ जाओगे तो आपको जो है दुख, परेशानी, कुंठा, दिक्कतें, तकलीफों से मुक्ति मिल जाएगी। शिव जी ने जितनों को वरदान दिया अल्टीमेटली मारे गए। ब्रह्मा जी ने जितनों को वरदान दिया अल्टीमेटली मारे गए। देवी ने किसी को वरदान दिया है, अल्टीमेटली मारे गए। अब मुझे बताइए कौन सा असुर, कौन सा ऐसा व्यक्ति रहा है जिसको भगवान ने वरदान दिया और मारा गया हो? क्योंकि भगवान ने ऐसे वरदान ही नहीं दिए। भौतिक संसार भोगने के, भौतिक इच्छाओं के वरदान ही नहीं दिए किसी को। भगवान ने वरदान दिए तो मेरे घर चल भाई, तेरी जगह जो है मेरे स्थान में है, मेरे धाम में है, मेरे घर चल, यहाँ पे मेरे साथ रहेगा, यू विल एंजॉय विद मी। भगवान कह रहे हैं मेरे साथ रहेगा, मेरे साथ एंजॉय करेगा, तेरे को यहाँ रहने की आवश्यकता नहीं है। तो मेरा लक्ष्य क्या हुआ? मेरा लक्ष्य हुआ कि मुझे भगवान के धाम जाना, भगवान के धाम जाना। अब भगवान के घर जाना है तो कैसे जाएगा आदमी? प्रोसेस क्या है भगवान के घर जाने का? मैं आपके घर आना चाहता हूं, मुकेश जी आपके घर आना चाहता हूं, नीतीश जी के घर आना चाहता हूं, प्रमोद जी के घर आना चाहता हूं, सागर जी के घर आना चाहता हूं, डॉक्टर सोनम के यहाँ जाना चाहता हूं, मम्मी के यहाँ जाना चाहता हूं, मैं इनके यहाँ जाना चाहता हूं। ये कहेंगे भैया फालतू की मुसीबत घर पड़ी हुई है, मैं तो नहीं चाहता मेरे घर आओ, मैं तो नहीं चाहती है मेरे घर। आप कौन हो भाई? हम तो हमें जानते नहीं, हम तो आपको जानते नहीं, पहचानते नहीं, घर में घुसे चले आ रहे हो। पर अगर मेरा आपसे एक संबंध स्थापित हो जाता है, आप मुझे जानने लगते हो, हमारा आपस में एक प्रेम का संबंध बन जाता है, वात्सल्य का संबंध बन जाता है, स्नेह का संबंध बन जाता है, आशीर्वाद का संबंध बन जाता है, तो मैं आपसे कहता हूं मैं आपके घर आना चाहता हूं, बोलेंगे वेलकम सर, जरूर आइए, मैं अभी आपको लेके चलता हूं। मतलब अगर हम किसी के घर जाना चाहते हैं तो हमारा उसके घर वालों से प्रेम होना चाहिए, उसके घर वालों से प्रेम होना चाहिए। अगर हम भगवान के घर जाना चाहते हैं तो क्या भगवान से हमारा प्रेम होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? भगवान से हमारा प्रेम होना चाहिए, तभी भगवान अपने यहाँ ले जाएंगे। अपने दुश्मन को, अपने लड़ने वाले को, अपने वैर भाव रखने वाले को अपने धाम क्यों ले जाएंगे? मुक्ति दी है, पूतना को दी है, कंस को दी है, शिशुपाल को दी है, परंतु ब्रह्म ज्योति में दी है अपने धाम को। लोग धाम नहीं ले गए, तो भगवान अपने धाम उसी को लेके जाएंगे जिससे प्रेम हो। तो परम सिद्धि क्या है? परम सिद्धि है भगवान का प्रेम।
जो हमने चर्चा करी है, क्योंकि उन्हें परम सिद्धि प्राप्त हो चुकी होती है, वो इस जगत में नहीं लौटते, मतलब भगवान के धाम में प्रवेश कर जाते हैं। और प्रवेश कब करते हैं? जब उन्हें परम सिद्धि मिलती है, अर्थात भगवान का प्रेम मिल जाता है। अब आप बताइए भगवान का प्रेम कैसे प्राप्त करोगे? मैं कहता हूं मैं भगवान से बड़ा प्रेम करता हूं, मैं भगवान आपसे बड़ा प्रेम करता हूं, मैं भगवान आपसे बड़ा प्रेम, अरे भगवान मैं आपसे बड़ा प्रेम करता हूं। भगवान कहते हैं भी तू करता होगा, मैं तो नहीं करता। तू करता होगा मेरे से प्रेम, पर मैं तो नहीं करता। मैं तेरे से प्रेम करूंगा तो बाइलेटरल हो जाएगा, दो तरफा अफेयर। लड़का लड़की से कहता है मैं तुझसे बड़ा प्रेम करता हूं, बहुत प्रेम करता हूं, लड़की कहती मैं तो नहीं करती। तो प्रेम कहां हुआ? एक तरफा प्रेम प्रेम नहीं होता। प्रेम होगा तो दो तरफा होना चाहिए। मेरा भगवान से प्रेम होना चाहिए, भगवान का मेरे से प्रेम होना चाहिए। वो प्रेम डेवलप करना है। प्रेम डेवलप करने के लिए फॉर्मेट क्या है? प्रेम डेवलप करने का फॉर्मेट है, एक छोटी सी स्टोरी से सुनाता हूं। एक सास और बहू में बहुत झगड़ा था। सास चाहती थी बहू मर जाए, बहू चाहती थी सास मर जाए। गांव में एक महात्मा जी आ गए। उनके पास हर प्रकार की सिद्धियां थी, प्रत्येक प्रॉब्लम का इलाज था। सास सोचती रही कि मैं जाऊं, घुटनों में दर्द है, कमर में दर्द है, चला नहीं जाता, चलो आज नहीं कल चली जाऊंगी, कल नहीं परसों चली जाऊंगी। वो कूदती फांती टपकती वक्ती वहां पहुंच गई। महात्मा ने कहा बेटा कैसे आई हो? महात्मा जी सास बड़ा दुखी करती है। मार दूं क्या? इससे अच्छा काम ही कोई नहीं है। ये ले पुड़िया, जाके शहद झाड़ दूध में डाल के सास को पिला दियो, सास मर जाएगी। ये तो बड़ा जल्दी इलाज हो गया। चलने लगी। बोले पुलिस किसे पकड़ेगी? तेरे को ना, दुश्मन तू ही है। रोने लगी। पुड़िया वापस कर दे, दूसरी पुड़िया ले ले। दूसरी पुड़िया दे दी। महात्मा जी ये क्या है? ये ऐसा है धीमा जहर है, 1 साल लगेगा। चुटकी चुटकी रोज दूध में पिलाना, 1 साल में तेरी सास मर जाएगी। मैं उसे 1 मिनट नहीं झेल सकती, आप 1 साल झेलने को बोलते हो। अरे साल के बाद भी तो पुलिस तेरे को ही पकड़ेगी, दुश्मन तो तू ही है उसकी घर में। तो महात्मा जी इससे बचने का उपाय बताओ। इससे बचने का उपाय है कि सास की सेवा करियो, उसका कहना मानियो, ताने मत कसियो, आगे से जवाब मत दियो, आगे से बोलियो मत। जैसा सास कहे वैसा करियो, जो इंस्ट्रक्शन दी है इंस्ट्रक्शन को फॉलो करना, जैसा बताया गया है वैसा करना, आनंद आ जाएगा। 1 साल बीत गया। बहू जो है आई महात्मा जी के पास, आगे महात्मा जी के चरणों में गिर गई। महात्मा जी कहते हैं भी आज तो बड़ी खुशी का दिन है, मिठाई लाई हो, तेरी सास मरने वाली है आज शाम को, 1 साल पूरा हो गया है, तूने उसको सारा पॉइजन जो है दूध में डाल के पिला दिया है। बोली महात्मा जी मेरी सास को बचा लो। क्यों बचा लूं? ऐसा है कि मैं नहीं चाहती कि मेरी सास मरे। क्यों नहीं चाहती? इसलिए कि मुझसे बड़ा प्रेम करती है, मेरे कहे बगैर चलती नहीं है, ऐसा प्रेम करती है जो मेरी मां ने मुझसे नहीं किया। अच्छा चल जा, तेरी सास को छोड़ दिया, तेरी सास नहीं मरेगी। ऐसा कैसे छोड़ दिया? जो मैं सारा साल उसको जहर पिलाया। अरे वो तो हाजमे की दवाई थी, मैं लोगों को मारने थोड़ा आता हूं। तो हाजमे की दवाई थी, उसका हाजमा ठीक हो गया, तूने सेवा कर दी, तेरा प्रेम डेवलप हो गया। इस कहानी से उदाहरण मिलता है, निष्कर्ष मिलता है कि भगवान की सेवा करेंगे तो भगवान प्रसन्न हो जाएंगे। प्रश्न छोड़ता हूं आपके लिए। किसी भक्त ने सवाल किया है कि हमको कैसे पता लगे कि भगवान हमसे प्रसन्न है, हमारी सेवा से प्रसन्न है, हमें कैसे पता लगे? इसका आप उत्तर दीजिएगा मुझे क्लास के बाद। नहीं होगा तो मैं आपको दूंगा कि हमें कैसे पता लगे कि भगवान हमसे प्रसन्न है। एक बात, अब आपको भगवान की सेवा करके भगवान का प्रेम प्राप्त हो गया है, अर्थात भगवान के धाम जाने का रास्ता मिल गया है। क्लियर हो गई बात? अब भगवान की सेवा कैसे कर रही है? तो भगवान ने आदेश दिए हैं, भगवान ने इंस्ट्रक्शंस दी हैं कि सेवा, भगवान ने कहा यदि तुम मेरे आदेश के अनुसार श्रद्धा पूर्वक ईर्ष्या रहित होकर सेवा करोगे तो कर्म के बंधन से मुक्त हो जाओगे। अब मैं तुम्हें निष्काम भाव से कर्म करना बता रहा हूं, उसे सुनो। यदि तुम उस भाव से कर्म करोगे तो कर्म के बंधन से मुक्त हो जाओगे। मतलब भगवान ने कर्मों के बंधन से मुक्त होने का कारण बता दिया, अपने धाम आने का कारण बता दिया, पर ऐसी बातें किसी और ने नहीं कही है, किसी ने ऐसी चर्चा नहीं करी है, किसी ने ऐसी बात नहीं कही है। अब यह प्रश्न होता है, हम लोग पूछ सकते हैं कि भगवान कौन है? भगवान कौन है? भगवान का नाम क्या है? भगवान कौन है? तो भगवान का नाम जानने के लिए, भगवान को जानने के लिए हमें थोड़ा सा शास्त्रों में जाना पड़ेगा। हमें थोड़ा सा कुछ जो है चर्चा शास्त्र से केंद्र करनी पड़ेगी। ईश्वर परमा कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह है, अनादि आदि गोविंदम सर्वकारण कारणम। ब्रह्मा जी कह रहे हैं 5वें अध्याय के, ब्रह्म संहिता के 5वें अध्याय के 29वें श्लोक में कि
ईश्वर परमा कृष्ण, 5वें अध्याय का पहला श्लोक है, 5वें अध्याय का पहला श्लोक है। ईश्वर परमा कृष्ण, सब ईश्वरों के परम ईश्वर भगवान कृष्ण हैं। सच्चिदानंद विग्रह है, जिनका विग्रह सच्चित आनंदमय है। अनादि आदि गोविंदम, मतलब वो गोविंद जो है सृष्टि के आदि से लेकर सृष्टि के अंत तक है। कोई सृष्टि का अंत है तब भी गोविंद है। आदि शुरू हुआ था, उसके पहले भी गोविंद थे। ऐसा नहीं है गोविंद समाप्त हो जाएंगे। सर्व कारण कारणम, वो सब कारणों के परम कारण हैं। सब कुछ उनसे उद्भूत होता है, सब कुछ उनसे ही उद्भूत होता है, सब कुछ उनसे ही प्रकट होता है। ये बात जो है भगवान ने कही। अब देखिए, अब भगवान जो है वो कह रहे हैं यहां पर कि अहम सर्वस्य प्रभो, अहम सर्वस्य प्रभो मत सर्वम प्रवर्तते, मैं समस्त आध्यात्मिक तथा भौतिक जगतों का कारण हूं। मतलब सब जगतों के कारण, सारे जगत जो है, सारे ब्रह्मांड जो है, सारी गैलेक्सीज जो हैं, वो भगवान से प्रकट होती हैं। उनके रोम कुओं से ब्रह्मांड निकल रहे हैं। कारणाव सागर में महाविष्णु के रोम कुओं से ब्रह्मांड, सब जो है ब्रह्मांड निकल रहे हैं। भगवान कहते हैं कि बुद्धिमान लोग ये जानते हैं और मेरी प्रेमा भक्ति में लगे रहते हैं। अब प्रभुपाद जी श्लोक के परपट में लिखते हैं कि अथर्ववेद में गोपाल तापनी उपनिषद में कहा गया है, यो ब्राह्मणम विद्धाति पूर्वयो वेदांश गाप्यति सम कृष्ण। प्रारंभ में कृष्ण ने ब्रह्मा को वेदों का ज्ञान प्राप्त किया। मतलब ब्रह्मा जी जो है कृष्ण से ऊपर नहीं है। भगवान जो है स्वयं ब्रह्मा जी को वेदों का ज्ञान दे रहे हैं। भागवत में उल्लेख मिलता है कि ब्रह्मा जी का प्राकट्य जो है भगवान के नाभि कमल से हुआ है। गर्भोदक शाही विष्णु जो है उनके नाभि कमल से जो है ब्रह्मा जी का प्राकट्य हो रहा है। दक्षिण भारत के मंदिरों में जाएंगे आप, जो है त्रिची में चले जाइएगा आप, जो है जो नारायण टेम्पल है, आप केरल में चले जाइएगा, आदिकेशव टेम्पल में चले जाइएगा, पद्मनाभम टेम्पल में चले जाइएगा, और कावेरी के निकट जो है चले जाइएगा। आपको दक्षिण भारत के मंदिरों में ब्रह्मा जी का प्राकट्य जो है भगवान के नाभि कमल से होता है। भगवान है गर्भोदक शाही विष्णु, और वो 3 विष्णु है, कौन है अभी इसकी भी चर्चा करेंगे। तो ब्रह्मा जी का प्राकट्य वहां से हो रहा है, तो ब्रह्मा जी भगवान से सुपीरियर नहीं हो सकते, तो भगवान के नाभि कमल से हो रहा है। उसके बाद कहते हैं अतः पुरुषो है वह नारायणो अकामयत प्रजा सजेति, तब भगवान ने जीवों की सृष्टि करनी चाहिए। क्यों करनी चाहिए? अपने आनंद के लिए। आई वॉन्ट टू एंजॉय, मेरे को जीव चाहिए, मुझे आनंद के लिए जीवों की सृष्टि करनी है। फिर बोला नारायणाद ब्रह्मा जायते, नारायणाद प्रजापति प्रजायते, नारायणाद इंद्रो जायते, नारायण दष्टो वसवो जायन्ते, नारायण एकादश रुद्रा जायन्ते, नारायणाद द्वादशादित्या। नारायण से ब्रह्मा उत्पन्न होते हैं, नारायण से प्रजापति उत्पन्न होते हैं, नारायण से इंद्र और 8 वसु उत्पन्न होते हैं, नारायण से ही 11 रुद्र और 12 आदित्य उत्पन्न होते हैं। ये नारायण भगवान कृष्ण का ही अंश है, इसकी भी चर्चा करेंगे। इसके बाद चर्चा आती है कि ब्रह्मण्यो देवकी पुत्र है, ब्रह्मण्यो मधुसूदन है, ब्रह्मण्यो पुंडरीकाक्ष है, ब्रह्मण्यो विष्णुच्युत है। ये नारायण उपनिषद में भी चर्चा है और आत्म प्रबोधिनी में भी इसी की चर्चा है। ब्रह्मण्यो देवकी पुत्र है, अर्थात देवकी के पुत्र ही ब्रह्म अर्थात भगवान है। ब्रह्मण्यो देवकी पुत्र है, ब्रह्मण्यो विष्णुच्युत है, ब्रह्म ही सब कुछ। विष्णु, जिसके जो विष्णु है वो भी ब्रह्म है, जिनकी आंखें कमल के समान है वो भी ब्रह्म है। अर्थात सभी भगवान के बारे में चर्चा हो रही है। एको वै नारायण आसीन ब्रह्मा न ईशानो नापो नाग्नि नमः, नेमे द्वाया पृथ्वी न नक्षत्राणि न सूर्य। सृष्टि के प्रारंभ में केवल भगवान नारायण थे, न ब्रह्मा थे, न शिव, न अग्नि थी, न चंद्रमा, न नक्षत्र, न सूर्य। महाउपनिषद पाठ 5 श्लोक 1। तो सब जगह एक ही चर्चा हो रही है। अब सबसे पहले जो है प्राकट्य जो है भगवान कृष्ण से बलराम जी का होता है। सबसे पहला प्राकट्य भगवान कृष्ण से बलराम जी का होता है। बलराम जी के प्राकट्य के बाद फिर आगे के प्राकट्य होते हैं। तो जो चतुर्व्यूह बनता है, एक स्क्वायर रेक्टेंगल बनता है, उसमें भगवान कृष्ण से प्राकट्य होता है बलदेव अर्थात बलराम जी का। बलराम जी के बाद फिर प्राकट्य होता है। भगवान अब मस्त हो गए, भगवान का कोई कार्य नहीं है। पद्म पुराण में भगवान कहते हैं कि सारे कार्य मेरे विस्तार वासुदेव के द्वारा होते हैं। मैं इस वृंदावन में गोपियों और राधा जी के साथ आनंद लेता हूँ, रास रचाता हूँ। मेरा और कोई कार्य नहीं, बांसुरी बजाता हूँ और रास रचाता हूँ।
तो बलदेव अर्थात बलराम जी से प्राकट्य होता है पहले चतुर्व्यूह के अंदर संकर्षण का, प्रद्युम्न का, अनिरुद्ध का और वासुदेव का, ये प्राकट्य है। फिर वासुदेव जी से दूसरा आता है, वासुदेव से आते हैं नारायण, और नारायण से फिर चतुर्व्यूह बनता है। उसमें पहले वासुदेव आते हैं, प्रद्युम्न आते हैं, अनिरुद्ध आते हैं और दूसरे संकर्षण आते हैं। ये दूसरे संकर्षण से फिर प्राकट्य होता है 3 विष्णु का, कारणोदकशाही विष्णु, गर्भोदकशाही विष्णु और शिरोदकशाही विष्णु। इनसे जो है प्राकट्य हो रहा है। फिर उसके बाद इनसे प्राकट्य होता है 10 देवताओं का, विष्णु, शंभु, हयग्रीव, इन सब का। अब हम कहते हैं कि 33 करोड़ देवता है। आप तो ये तो कपोड़ शंखी हो गई, 33 करोड़ कैसे हो सकते हैं? इट्स नॉट पॉसिबल। मैं पहले चर्चा कर चुका हूं आप ही के लेक्चर में। प्रत्येक क्षण, प्रत्येक पल, प्रत्येक निमेष, प्रत्येक त्वटिका, प्रत्येक परमाणु जो समय के सूक्ष्म से सूक्ष्म अंग है, उसमें प्रत्येक के लिए एक देवता नियत है। ऊपर आ जाएंगे, वर्ष के लिए देवता है, ऋतु के लिए देवता है, उत्तरायण के लिए देवता है, दक्षिणायन के लिए देवता है, शुक्ल पक्ष के लिए देवता है, कृष्ण पक्ष के लिए देवता है, रात्रि के लिए देवता है, दिन के लिए देवता है, दिन के पहले प्रहर का, दूसरे प्रहर का, तीसरे प्रहर का, चौथे प्रहर का, रात के पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे हर एक प्रहर का देवता है। उस प्रहर में फिर आवर जो घंटा है उसके लिए देवता है, उसके लिए क्षण है, पल है, उसके निवेश है, तुटका है, वेधा है, सबके लिए अलग अलग देवता है। जीव का ट्रेवलिंग कैसे होता है इसकी हम चर्चा कर चुके हैं। समय मिलेगा तो आपको फिर से बताएंगे कि हर एक के लिए देवता है। तो इतने देवताओं को भगवान ने जिम्मेदारी दी हुई है। दिस इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी, दिस इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी, दिस इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। अपनी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को पूरा करिए। अब इसका मतलब यह है कि हम कहते हैं भगवान सुप्रीम है, भगवान कृष्णा इज सुप्रीम। क्यों वो सुप्रीम क्यों है, इसकी देखिए थोड़ी सी चर्चा करते 1 सेकंड के लिए। इसमें जो है भगवान कहते हैं भगवत गीता के अंदर, मैं आदित्यों में विष्णु हूं, प्रकाशों में तेजस्वी सूर्य हूं, मरुतों में मारीची हूं, नक्षत्रों में चंद्रमा हूं। मतलब आदित्यों में विष्णु अर्थात विष्णु, जो यहाँ विष्णु की चर्चा हो रही है वो रही है उपेंद्र वामन की। आदित्यों में विष्णु भी मैं हूं। आदित्य में अदिति के पुत्र आदित्य कहलाते हैं, 12 आदित्य हैं। उसके बाद कहते हैं वेदों में सामवेद हूं, देवों में स्वर्ग राजा इंद्र हूं, इंद्रियों में मन हूं, समस्त जीव शक्ति में चेतना हूं, वर्षियों में भृगु हूं, वाणु में दिव्य ओंकार हूं, समस्त यज्ञों पवित्र नाम कीर्तन जप करने वाला हूं, समस्त अचलों में हिमालय हूं। भगवान ने यहाँ सारी बातें कही। अब यहाँ भृगु की चर्चा हुई है कि भृगु भी मैं ही हूं। अरे भृगु तो ब्रह्मा जी के पुत्र थे, नारद के भाई हैं। पर भगवान कहते हैं कि उसमें जो विशेष शक्ति है, विशेष शक्ति वो मेरी प्रदान की हुई है। नारद की विशेष शक्ति मेरी प्रदान की हुई है। तो अगर आप इनमें से किसी को भी देखते हो, किसी के बारे में स्मरण करते हो, तो मेरा स्मरण करिए, मेरा स्मरण हो रहा है। अब देखिए यहां पर जो है भगवान की एक परिभाषा दी गई है विष्णु पुराण के अंदर, 6वां खंड 5वां अध्याय 74वां श्लोक। ऐश्वर्य समग्रस्य वीरस्य यशस श्रेय ज्ञान वैराग्यश्चैव सन्नाभग इतिरण। संपूर्ण ऐश्वर्य, संपूर्ण धर्म, संपूर्ण यश, संपूर्ण श्री, संपूर्ण ज्ञान, संपूर्ण वैराग्य, इन 6 का नाम भग है। इन 6 का नाम भग है। ये सब जिनमें हो उसे भगवान कहते हैं। भगवान उत्पत्ति प्रलयम चैव भूतनामा गति गतिम वेत्ति विद्याम विद्या च स वाच्यो भगवानिति। जो उत्पत्ति और प्रलय के भूतों के आने जाने को तथा विद्या तथा अविद्या को जानता है उसे भगवान कहना चाहिए। अतएव यहाँ कुछ अर्जुन श्री कृष्ण को भगवान का संबोधन देकर ये भाव दिखलाते हैं कि वे सर्व ऐश्वर्य संपन्न, सर्व साक्षात परमेश्वर है। इनमें से कुछ भी संदेह नहीं है। देखिए अब इसकी भी थोड़ी चर्चा करेंगे, इसके बारे में भी चर्चा करेंगे। अभी हम चर्चा करते हैं कि भगवान के बारे में थोड़ी सी चर्चा आ रही है। देखिए भगवान के बारे में चर्चा आती है। क्या क्या चर्चा आ रही है इसके बारे में बात करते हैं। क्या है ये चर्चा चल रही है आपकी गोपाल पूर्व तापनीय उपनिषद से। गोपाल पूर्व तापनीय उपनिषद, इसमें चर्चा चल रही है।
मुनियों ने पूछा श्री कृष्ण कौन है और वे गोविंद कौन है, गोपीजन वल्लभ कौन है, स्वाहा कौन है। ये चर्चा आ रही है। ब्रह्मा जी उत्तर दे रहे हैं। ये सुनकर ब्रह्मा जी ने उन मुनियों से कहा, पापों का अपकर्षण मतलब पापों का अपहरण करने वाले, पापों को समाप्त करने वाले श्री कृष्ण गौ, भूमि तथा वेदवाणी के शता रूप से प्रसिद्ध सर्वज्ञ गोविंद, गोपीजन अर्थात जीव समुदाय को अविद्या हटाने वाले, विद्या का ज्ञान देने वाले, अपनी ही अंतरंगा शक्ति ब्रज सुंदरियों की ओर से संपूर्ण विद्याओं एवं 64 कलाओं का ज्ञान भर देने वाले गोपीजन वल्लभ अर्थात हमें कीर्तन किया था गोपीजन वल्लभ अर्थात गोपियों को जो आनंद देने वाले हैं, जो वृंदावन के लोगों के, जो वृंदावन के लोग हैं उनका आनंद देने वाले हैं, वे सब कुछ परम ब्रह्म है। इस प्रकार कृष्ण नाम से प्रसिद्ध परम ब्रह्म का जो ध्यान करता है, उनके नाम अमृत का स्वादन करता है, उनके भजन में लगा रहता है, वे अमृत स्वरूप होता है। देखिए अब आती है चर्चा कृष्णा इज सुप्रीम। थोड़ी सी चर्चा करते हैं हम। महाभारत के भीष्म पर्व के 68वें श्लोक के 68वें अध्याय के 3 श्लोक में है, मार्कंडेय ऋषि कह रहे हैं श्री कृष्ण यज्ञों के यज्ञ, तपों के तप, भूत भविष्यत वर्तमान रूप है। श्री कृष्ण के बारे में उन्होंने ज्ञान दिया। भृगु ऋषि कहते हैं वे देवताओं के देवता और परम पुरातन विष्णु हैं। अंगिरा ऋषि कहते हैं वे संपूर्ण प्राणियों की रचना करने वाले हैं। ये उसी महाभारत के भीष्म पर्व का 68वें अध्याय का 3, 4 और 6 श्लोक है। फिर 8वें और 10वें श्लोक में सन्नत कुमार, जो चारों कुमार हैं ब्रह्मा जी के, वो कहते हैं भगवान कृष्ण के मस्तक से आकाश और भुजाओं में, बाजुओं में पृथ्वी व्याप्त है। तीनों लोग इनके पेट में, उदर में स्थित हैं। ये सनातन पुरुष हैं। तप से अंतःकरण शुद्ध होने पर ही साधक इन्हें जान सकते हैं। भक्त्या माम अभिजानाति, भक्ति जो है, भक्त जो है भक्ति के द्वारा ही भगवान को जान सकता है। और भक्ति जो होती है अर्थात जो निष्काम कर्म योग है, आपकी चेतना को शुद्ध करता है। जो एक्चुअल कर्म योगी है वो निष्काम कर्म योगी है, अर्थात उसने निष्काम कर्म, ज्ञान योग और निष्काम कर्म योग दोनों का कॉम्बिनेशन है। ज्ञान योग किया तो निष्काम कर्म योग में आया, निष्काम कर्म योग किया तो ज्ञान प्राप्त हुआ। उसके द्वारा जब ये प्राप्त हो जाते हैं तब इनका अंतःकरण शुद्ध होता है, अर्थात कॉन्शियसनेस पे कंटेमिनेशन खत्म होती है और प्यूरिफाइड फॉर्म में होते हो। तब जो प्रैक्टिसिंग कृष्णा कॉन्शियस पर्सन है भगवान को जान पाता है, भगवान को समझ पाता है। अब आत्म साक्षात्कार से तृप्त हुए ऋषियों में भी परमोत्कृष्ट है, युद्ध में कभी पीठ ना दिखाने वाले उदार राज ऋषियों की ये परम गति है। अर्थात सब लोग अल्टीमेटली इनको प्राप्त करना चाहते हैं, इनके धाम जाना चाहते हैं, इनके चरणों में स्थान चाहते हैं। ये बात आई। अब देव ऋषि नारद क्या कहते हैं? भगवान श्री कृष्ण संपूर्ण लोकों को उत्पन्न करने वाले, संपूर्ण भावों को जानने वाले हैं। वे साध्यों और ईश्वरों, देवताओं के ईश्वरों को भी ईश्वर है। ईश्वर परमा कृष्ण हमने कहा ना, सब ईश्वरों के परम ईश्वर भगवान कृष्ण है। महाभारत भीष्म पर 68वां अध्याय 2 श्लोक। महाभारत के भीष्म पर्व के 68वें अध्याय के 5वें श्लोक में महर्षि व्यास जी कहते हैं, आप वसुओं के वासुदेव, इंद्र को इंद्रत्व देने वाले, अर्थात इंद्र को जो राजा है स्वर्ग लोक का, उसका राज्य देने वाले, राज्य की पावर देने वाले, राज्य करने की शक्ति देने वाले, पोजीशन देने वाले, पद देने वाले, प्रतिष्ठा देने वाले आप हो। आप देवताओं के भी परम देवता हैं। महाभारत वन पर्व 12वां अध्याय 50वां श्लोक। असित और देवल ऋषि कहते हैं भगवान कृष्ण ही प्रजा की सृष्टि में प्रजापति और संपूर्ण लोगों के एकमात्र रचयिता है। संपूर्ण लोगों के रचयिता हैं। सबने भगवान कृष्ण को ग्लोरीफाई किया है। परशुराम जी जो भगवान कृष्ण के स्वयं के अवतार हैं, वो कहते हैं यही विष्णु है, इन्हें कोई जीत नहीं सकता। यही यज्ञ हैं, यही यज्ञ करने वाले हैं, यज्ञ के द्वारा ही यजनीय है, इन्हीं की पूजा होती है। इसलिए आप देखिएगा जब आप घर में कोई भी यज्ञ करते हो, हवन करते हो, तो पंडित जो है पूर्ण आहुति देता है बाद में नारियल डाल के। फिर वो कहता है ये पूर्ण आहुति मतलब विष्णु के प्रति आहुति है, इनको आहुति दे दी तो सब देवताओं को आहुति ऑटोमेटिकली मिल गई। फिर नारद जी कहते हैं
साध्य देवों और समस्त कल्याणों के ईश्वरों के भी ईश्वर हैं। अब कितनी सुंदर बात कही है इसके बाद कि जैसे बालक की इच्छा होती है खिलौनों से खेलने की, ही वॉन्ट्स टू एंजॉय विद दैट, खिलौने लाता है, खेलता है, उनसे एंजॉय करता है, ऐसे ही भगवान कृष्ण भी ब्रह्मा, शिव, इंद्र आदि जो देवता हैं उनसे और मनुष्यों से खेला करते हैं, एंजॉय करते हैं। यही भगवान ने कहा कि मेरा जो जन्म है, जो यहाँ हो रहा है, जहाँ कहते हैं यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थान अधर्मस्य तदात्मनम सजामि अहम परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे ज्ञान जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेति तत्वतः त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्मा नायति मामेति सो अर्जुन। भगवान ने कहा कि मैं जो है प्रत्येक युग में अपने आप को अवतरित करता हूं, किस लिए? दुष्टों का संहार करने के लिए। ऐसा शास्त्र में कहा गया है कि पाप का संहार, पाप को समाप्त देवता कर सकता है, पर पापी का विनाश भगवान करते हैं, पापी का विनाश भगवान करते हैं। तो मैं जो है दुष्टों का संहार करने के लिए आता हूं, साधुओं की रक्षा करने के लिए, परित्राण करने के लिए आता हूं। मैं जो दुष्ट का विनाश हो गया, साधुओं का परित्राण हो गया, इनके द्वारा फिर धर्म की स्थापना होती है, धर्म संस्थापनार्थाय, धर्म की स्थापना होती है। परंतु मेरा जन्म और मेरे कर्म दोनों दिव्य हैं। उसमें एक कर्म क्या है? भक्तों को अपनी लीलाओं का आनंद देना और भक्तों के साथ लीला करके स्वयं भी आनंद पाना, स्वयं भी आनंद पाना। देखिए छोटी सी बात आपको बताते हैं। भगवान ने अवतार लिए, भगवान के अवतार हुए। अवतार का मतलब होता है अवतरित होना, मतलब अपने ही को दूसरे रूप में प्रकट करना। रूप कौन सा है? एज एंड इट इज रिक्वायर्ड, जो उस वक्त जैसा रिक्वायर्ड है। जैसे प्रहलाद महाराज के समय में उनको जो है जो हिरण्यकशिपु को वरदान था, न अंदर मारा जाऊं, न बाहर मारा जाऊं, न में मारा जाऊं, न पृथ्वी मारा जाऊं, न हथियार से मारा जाऊं, मैं मतलब उसने सब तरह से अपने आप को दिन में मारा जाऊं, न रात में मारा जाऊं, सुरक्षित कर लिया। मानने का अच्छा कोई बात नहीं। तो मनुष्य से नहीं मारा जाना चाहता, तो पशु से नहीं मारा जाना चाहता, मैं दोनों का कॉम्बिनेशन का अवतार लेता हूं, नरसिंह अवतार ले लिया। तू धरती पे नहीं मारा जाना, मैं गोदी में बिठा के मारूंगा। तू किसी हथियार से नहीं मारा जाना आता, मैं नखों से मारूंगा तेरे को। तू दिन में नहीं मारा जाना आता, रात को नहीं मारा जाना चाहता, संध्या के समय मारूंगा। तो भगवान एज इट इज रिक्वायर्ड, जैसी उस वक्त की रिक्वायरमेंट है वैसा अवतार ले लेते हैं, वैसा अपने आप को प्रकट कर लेते हैं। या मुझे जो है ये कार्य करना है, उसके लिए मेरा प्राकट्य जो है वो इस प्रकार से होगा। अपना प्राकट्य जो है वो भगवान उस प्रकार से करते हैं। तो अब भगवान के अंदर जो है इच्छा जागृत हो गई कि मुझे अपने बल का प्रदर्शन करना। भगवान में इच्छा जागृत हो गई, सर्वश्रेष्ठ हैं, अपने बल का प्रदर्शन करना है। तो पौर्णमासी देवी अर्थात योग माया क्या करती है? इसके लिए अरेंजमेंट करती है। क्या अरेंजमेंट किया कि ब्रह्मा जी चारों कुमारों को अंदर आने से रुकवा दिया और उनसे श्राप दिलवा दिया जय और विजय को। जब उन्होंने क्षमा मांगी तो 3 बार का जन्म दे दिया। पहली बार हिरण्यकशिपु हिरण्याक्ष, दूसरी बार शिशुपाल और दंतवक्र, और दूसरी बार रावण और कुंभकर्ण, तीसरी बार शिशुपाल और दंतवक्र। 3 जन्मों के बाद वापस अपने स्थान पर आ जाओगे। तो भगवान ने अपने बल का प्रदर्शन किया है, अपने एंजॉय करने के लिए हिरण्याक्ष से युद्ध किया। आप भागवतम पढ़िए 3रा स्कंद, कितना भयंकर युद्ध हुआ है। हिरण्याकशिपु के लिए युद्ध हुआ कि भाई मैंने बल का आनंद तो ले लिया हिरण्याक्ष के साथ, पर मुझे तो आनंद देना है, आनंद लेना है वात्सल्य का। मैं वात्सल्य रस का आनंद लेना चाहता हूं। तो वात्सल्य रस के आनंद के लिए भगवान ने अपने आप को किया नरसिंह रूप में प्रकट और अपनी गोदी में प्रहलाद महाराज को बिठा के चाटा है, अपनी जीवा से उसको लिख किया है। हिरण्यकशिपु का वध हो गया है, तांडव हो रहा है, बहुत घबराए हुए हैं। सारे देवता जो है प्रहलाद महाराज से प्रार्थना करते हैं कि भैया आप जाओ, आपके लिए प्रकट हुए हैं, आप ही इन्हें रोक सकते हो, हमारे बस की बात नहीं है। तो प्रहलाद महाराज जाते हैं, जाके प्रार्थनाएं होती हैं, सब कुछ होता है, उसके बाद तो गद्दी में रख के चाटते हैं। अरे मैंने तो वात्सल्य का आनंद ले लिया, मैं तो खेलना चाहता हूं ना, आई वॉन्ट टू एंजॉय। अब मुझे को वात्सल्य का आनंद चाहिए। कैसा था?
ये आनंद था मेरा खंबे से प्राकट्य हुआ था। मेरे माता पिता का आनंद लेना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ मुझे माता पिता का प्रेम मिले, उनका वात्सल्य मिले, तो अपने आप को रामचंद्र जी के रूप में प्रकट किया। 3 माताएं हैं, 3 कौशल्या, कैकती, सुभद्रा, 3 माताएं हैं। मुझे उनका आनंद लेना है। ठुमक चलत रामचंद्र बाजत पैजनिया। अरे भैया घूम रहे अपने महल के अंदर, नंगे पैर भगवान आनंद लिए जा रहे हैं, और 3 माता और पिता का आनंद मिल रहा है, सारे अयोध्या वासियों का आनंद मिल रहा है, उनका प्रेम मिल रहा है, उनका प्रेम प्राप्त हो रहा है। खूब प्राप्त किया, मजा आ गया, मुझे आनंद मिल गया। परंतु मुझे अब जो है साखे रस का आनंद लेना है, सखा का रस लेना है, मुझे सखा का आनंद चाहिए। तो भगवान के सखा कौन बने? 2 तरीके के, एक विश्राम्भा, एक है सामरंभा। सामरंभा विश्रामरंभा के अंदर फर्क क्या है? सामरंभा के अंदर क्या है कि आप बड़ा दूरी से आपका प्रेम है, आदान प्रदान है, गले मिलने तक का है। विभीषण के साथ हुआ, सुग्रीव के साथ हुआ, साखे रस का आनंद लिया। इतना साखे रस का आनंद लिया, इतना भक्ति का भी आनंद लिया, साखे रस का आनंद लिया कि विभीषण को राज्य सौंप दिया लंका का। आप जब अयोध्या में आ जाते हैं भगवान राम, तो भीष्म जो सुग्रीव है, सॉरी जो विभीषण है, वो एक बार टहलते टहलते लंका पार करते हैं। लंका पार करके इधर आते हैं और विप्र घोष नामक एक गांव के अंदर उनसे ब्रह्म हत्या हो जाती है और सारे उनके सैनिक बिछड़ जाते हैं। गांव वाले पकड़ लेते हैं, मृत्यु दंड मिलेगा। वो भगवान राम का स्मरण करते हैं, भगवान राम वहां पे प्रकट होते हैं, गांव वालों से कहते हैं मैं रामचंद्र हूँ, अयोध्या नरेश हूँ, राजा दशरथ का पुत्र हूँ, ये मेरे मित्र हैं, इनको मैंने 1 कल्प तक राज्य करने की आशीर्वाद दिया है, वचन दिया है, ये 1 कल्प तक राज्य करेंगे, परंतु आपने इनको मृत्यु दंड दिया है। तो अगर कोई गलती मित्र करता है तो दूसरे मित्र को उसकी गलती का दंड भोगने के लिए तैयार रहना चाहिए। मैं इसका दंड भोगने के लिए तैयार हूं, इसलिए आप मृत्यु दंड मुझे दीजिए। ऐसी मित्रता का आनंद लिया। सुग्रीव के साथ मित्रता का आनंद लिया कि उन्होंने उसकी पत्नी वापस दिलवाई, वाली का वध किया। पता है कि वाली का वध करने के बाद यही वाली जो है अगले जन्म के अंदर जाके मेरा वध कर, मेरे को गोलोकधाम जाना है, इसी रास्ते से जाना है। परंतु चिंता नहीं करी कि मेरा ये हो जाए काम। अब साखे रस का आनंद ले लिया, मजा नहीं आया। अभी मुझे लेना है ऐसा रस जिसमें कि सखा और मेरे में भेद ना रहे। तो भैया चलो वृंदावन, चलो ब्रजधाम, चलो ब्रज भूमि। सखाओं के साथ आनंद ले रहा है, कोई उनके कंधे पे चल रहा है, ये किसी के कंधे पे चढ़ रहे हैं, कोई इनका कौर छीन के खा रहा है, ये किसी का कौर छीन के खा रहे हैं, वहां से मक्खन चुरा चुरा के बंदरों को खिला रहे हैं, मक्खन चुरा चुरा के दोस्तों को खिला रहे हैं। ऐसा आनंद लिया। ऐसा आनंद लेने के बाद अब आनंद लेना चाहिए माधुर्य रस का। माधुर्य रस, तो माधुर्य रस भी 2 तरीके का है, एक परकिया है, एक स्वकीय है। स्वकीय रस हुआ एक पत्नी के साथ, सीता जी के साथ। परकिया रस हुआ गोपियों के साथ रास रचाया, जो कि देवता भी थे, जो कि ऋषि मुनि भी थे, वृक्ष लताएं भी थी, भील स्त्रियां भी थी। इनको उन्होंने राम अवतार के अंदर वरदान दिया है। जनकपुर की स्त्रियां थी, कौशल देश की स्त्रियां थी, सबको इन्होंने वरदान दिया है कि तुम अगले मेरा जब प्राकट्य होगा तब तुम गोपियों के रूप में प्रकट होगी, तब मैं तुमसे रास करूंगा और तुमको आनंद प्राप्त करूंगा। आनंद कैसा दिया कि ब्रह्मा जी जब जो है कुमारों और पशु गोपों को और वो बालकों को और बछड़ों को चुरा लेते हैं, तब भगवान कृष्ण ही गोप बालक और बछड़े बन गए हैं। तब जो है शांडिल्य मुनि आते हैं, वो कहते हैं कि भाई बड़ा उचित अवसर है, अपने अपने बालिकाओं का विवाह गोप बालकों से कर दो। तो उन कन्याओं का विवाह गोपों से कर दिया, गोप बालकों से कर दिया जाता है, पर सारे गोप बालक तो कृष्ण हैं तो कृष्ण, सबका विवाह कृष्ण से हो चुका है, परंतु दिखाने के लिए दूसरों की पत्नियां बन गई हैं, दिखाने के लिए दूसरों की पत्नियां बन गई हैं। तो परकिया रस कहलाया। भगवान ने प्रत्येक प्रकार का रस लिया है, लौल्य है, मतलब भक्तों के साथ अपनी लीलाओं का आनंद है, अलग अलग रूपों में, अलग अलग रसों में। तो भगवान आनंद लेते हैं। ऐसा आनंद किसी और ने लिया? शिव जी ने लिया, देवी ने लिया, ब्रह्मा जी ने लिया। जब ये प्रश्न पैदा हो गया कि ब्रह्मा जी, तीनों डीटीज हैं, ब्रह्मा है, विष्णु है, महेश है, चल रही है सभा, चल रही है, प्रश्न ये हो गया कि तीनों में सुप्रीम कौन है, तीनों में उच्च कौन है, कौन फैसला करेगा? भृगु जी आप जाइए, आप जाके निश्चित करके आइए कि तीनों में से सबसे उत्तम कौन है, पुरुषोत्तम कौन है, सबसे 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 सुप्रीम कौन है। तो भृगु महाराज कहते हैं सबसे पहले ब्रह्मा जी बजाता हूं, मेरे पिता हैं, वही सुप्रीम होंगे, मेरे पिता से बढ़ के कौन।
मैं चलता हूं उनके पास। तो ब्रह्मा जी जो है पिताजी को टेस्ट करने के लिए, उनका एग्जाम लेने के लिए उनको प्रणाम नहीं करते, दंडवत नहीं करते, ऑबिसेंसेस नहीं देते, प्रणाम नहीं करते, नमस्कार नहीं करते, आदर नहीं देते, मान नहीं देते, सम्मान नहीं देते। तो ब्रह्मा जी फटकार लगाते, तुम्हें मालूम नहीं क्या करना चाहिए? तुम्हें पता नहीं पुत्र का कर्तव्य क्या होता है? तुम्हें पता नहीं कि पिता को प्रणाम करना चाहिए? वगैरह वगैरह डांट लगा दी, क्रोध कर दिया। वहां से आए, कैलाश चले गए। कैलाश जाने के बाद शिव जी को भी उन्होंने प्रणाम नहीं किया, दंडवत नहीं किया, उनकी भी उन्होंने जो है पूजा अर्चना सेवा कुछ नहीं करी। तो शिव जी नाराज हो गए, कैसा बालक है, कैसा ब्राह्मण है, इसे कुछ पता ही नहीं है, कुछ मालूम नहीं है। जब वहां से भी नाराज हो गए, चले चलो भगवान विष्णु पे चलते हैं। क्षीर सागर में पहुंचे, भगवान विष्णु विराजमान है क्षीर सागर में, आधे आधे आंखें मुदी हुई हैं और लक्ष्मी जी चरण दबा रही हैं। वहां पहुंचे, वहां पहुंचने के बाद जो है उन्होंने आओ ना देखा ताओ, अपनी लात जो है वो भगवान विष्णु की छाती पे दे मारी। भगवान विष्णु चौंक के उठे, देखा ओहो भृगु ऋषि आए हैं, बड़े आनंद की बात है, स्वागत है स्वागत है। उनके चरण पकड़ लिए। आपके चरणों को कष्ट हुआ होगा, मेरी छाती बड़ी कठोर है, मेरा सीना जो है, मेरी छाती जो है बड़ी कठोर है, आपको बहुत कष्ट हुआ होगा, आइए मैं आपके पैर को सहला देता हूं। तो भगवान विष्णु ने उनके पैर को सहलाना शुरू कर दिया और आदर पूर्वक, मान पूर्वक, सम्मान पूर्वक वचन कहने शुरू कर दिए। वही भृगु ऋषि जब वापस कहते हैं तो सारी कथा सुनाई और प्रूव किया कि भगवान कृष्ण ही सुप्रीम है, विष्णु ही सुप्रीम है। तो अब यहां चर्चा आ रही है कि उनके जो अवतार होते हैं, भगवान के जो अवतार हैं उसकी हमने चर्चा करी कि कारणोदकशाही विष्णु है, क्षीरोदकशाही विष्णु है, अगर्भोदकशाही विष्णु है। तो 3 विष्णु हैं ये। तो सर्वप्रथम जो है कारणोदकशाही विष्णु का होता है। जब कारणोदकशाही विष्णु के नाभि कमल से, उनके रोमों से, उनकी श्वास से असंख्य ब्रह्मांडों की उत्पत्ति होती है जो कि कारण सागर में तैर रहे हैं। अब प्रत्येक ब्रह्मांड के लिए एक विष्णु चाहिए, कंट्रोलर, क्योंकि विष्णु कंट्रोलर हैं। तो प्रत्येक ब्रह्मांड के लिए एक विष्णु चाहिए। तो भगवान अपने आप को असंख्य विष्णुओं के रूप में प्रकट करते हैं और प्रत्येक ब्रह्मांड का एक विष्णु जो है डिप्यूट हो जाता है कि अब आपकी जिम्मेदारी इस ब्रह्मांड की है। अब जब वहां पे विष्णु डिप्यूट हो गए हैं तो अब भगवान ने एक और खेल खेला। आप एक उदाहरण से समझिएगा। आपका छोटा बच्चा है 3 साल का, 4 साल का, वो पार्क में खेलने जाना चाहता है, तो क्या आप उसे अकेले जाने देंगे? क्या भाई खेलिया जाके पार्क में? आप उसे अकेले नहीं जाने देंगे, आप अपने साथ किसी को भेजेंगे। भाई जाएगा, माता जाएगी, पिता जाएगा, बहन जाएगी, कोई भी बड़ा व्यक्ति जाएगा, सर्वेंट जाएगा, मतलब यू विल सेंड समबडी। भाई बच्चे का ख्याल रखना, चोट ना खा जाए, गिर ना जाए, झूला झूलते हुए, फिसलन लेते हुए कहीं चोट खा गया, दिक्कत आ गई, परेशानी आ गई तो कष्ट हो जाएगा, इसलिए भैया इसकी केयर लेने के लिए जाओ। भगवान कहते हैं कि ये जीव जो है, जो ये मेरे घर में था, ममय वंशे जीवलोक, ये मेरे ही लोक में था, मेरे ही लोक में मेरे साथ ही ये जीव था, बट ये इस भौतिक संसार से आकृष्ट होकर ये जो है मेरे धाम में चला गया है। इसका आकर्षण जो है वो मेरे धाम को छोड़ के दूसरे धाम में हो गया है। अब ये वहां जाना चाहता है और चूंकि मैं किसी की इच्छा में बाधक नहीं बनता तो मैं इसको जाने देता हूं, बट इसकी केयर लेने के लिए, इसका ध्यान रखने के लिए मैं इसके साथ जाऊंगा। तो अब भगवान ने हमारे साथ आना है, भगवान ने जीव के हृदय में विराजमान होना है। तो जो विष्णु है उनसे फिर प्राकट्य होता है एक क्षीरोदकशाही विष्णु का, वो जो है प्रत्येक जीव के हृदय में विराजमान है, वो प्रत्येक जीव के हृदय में विराजमान है। तो जो 3 प्राकट्य हुए, कि एक प्राकट्य हुआ कारणोदकशाही विष्णु का, एक प्राकट्य हुआ गर्भोदकशाही विष्णु का, एक प्राकट्य हुआ क्षीरोदकशाही विष्णु का। इसलिए हुआ कि एक हरेक को अलग अलग जिम्मेदारी, अलग अलग कार्य दिए गए। हरेक के पास अलग अलग जिम्मेदारी है, अलग अलग कार्य हैं। ये बात आप लेके चलिएगा। अब आइए भगवान के बारे में, भगवान कृष्ण के बारे में कुछ और चर्चा करते हैं। दुर्योधन जो है महाभारत के अंदर सभा पर्व में चर्चा आती है, कहता है आत्म ही कृष्ण पार्थस्य कृष्णस्य आत्मा धनंजया
मतलब कृष्ण अर्जुन की आत्मा है और अर्जुन कृष्ण की आत्मा है। ये दुर्योधन कह रहा है दोनों के बारे में। कहता है दोनों एक दूसरे के लिए कुछ भी कर सकते हैं। यही भगवान कृष्ण ने जब राजसूय यज्ञ हो रहा था तो लोगों के चरण पखारे थे। कहा नहीं, मैं गद्दी पे मैं जो है आसन पे विराजमान होने नहीं आया हूं। युधिष्ठिर मेरे से बड़े हैं, भीम मेरे से बड़े हैं, उनके चरण छूता हूं मैं, पर मैं जो है यहाँ सेवा करने आया हूं। अर्जुन मेरा मित्र है और दोनों जो है नकुल सहदेव जो ट्विंस हैं, अश्विनी कुमार के पुत्र हैं, मेरे जूनियर हैं, उनको वात्सल्य देता हूँ, उनको आशीर्वाद देता हूँ। मैं यहाँ पे उपस्थित हुआ हूँ तो उस उपस्थिति में मैं जितने लोग आ रहे हैं उनके चरण पुकारूंगा। भगवान अर्जुन से कहते हैं तू मेरा प्रिय है, मैं तेरे लिए कुछ भी कर सकता हूं। महाभारत के उद्योग पर्व के अंदर आता है नर और नारायण दो रूपों में भगवान ने अपने आप को प्रकट किया है। एक अर्जुन है और एक कृष्ण है। जल विहार करते हुए, वन विहार करते हुए, राज दरबार के अंदर यज्ञ करते हुए भगवान कृष्ण जो है हमेशा अर्जुन के साथ है। उनके अंतःपुर जो इंटरनल बेडरूम है उसके अंदर भी भगवान कृष्ण साथ है। तो संजय जी जो है पांडवों के घर से जब लौट के आते हैं, धृतराष्ट्र को आगे बताते हैं पांडवों के अंतःपुर की कथा। वो कहते हैं कि मैंने अंतःपुर में एक विचित्र दृश्य देखा है। मैंने एक विचित्र दृश्य देखा है, अर्जुन की गोद में कृष्ण के चरण है और द्रौपदी एवं सत्यभामा की गोद में अर्जुन के चरण है। सत्यभामा की गोद में अर्जुन के चरण है, भगवान कृष्ण की पत्नी है भाई वो, उसकी गोद में अर्जुन के चरण है। महाभारत के वन पर्व में फिर कथा आती है, जब कृष्ण जो है वो वन के अंदर पांडवों से मिलने जाते हैं तो कहते हैं अर्जुन से, अर्जुन तुम मेरे हो, अर्जुन तुम मेरे हो और अर्जुन मैं तुम्हारा हूं। तुम मेरे हो, मैं तुम्हारा हूं। जो मेरे हैं वे तुम्हारे ही हैं, अर्थात जो मेरा है उस पर तुम्हारा अधिकार है। जो तुमसे शत्रुता रखता है वह मेरा शत्रु है, जो तुमसे मित्रता रखता है वो मेरा मित्र है। अपने आप को टोटली अर्जुन के साथ जोड़ दिया भगवान ने। 9 दिन हो गए लड़ाई को, लाखों सैनिक मारे जा चुके हैं, भीष्म पितामह गाजर मूली की तरह सैनिकों को काट रहे हैं। तो अब जो है अर्जुन जब लौट के आते हैं, कृष्ण लौट के आते हैं शाम को शिविर में, तो युधिष्ठिर घबराए हुए हैं। वो उनसे कहते हैं, युधिष्ठिर से कहते हैं, युधिष्ठिर चिंता मत करो, ये अर्जुन मेरे मित्र हैं, मेरे मित्र हैं, मेरे शिष्य हैं। मैं अर्जुन के लिए अपने शरीर का मांस भी दे सकता हूं। हालांकि ईश्वर भगवान का मांस नहीं हमारी तरह कुछ नहीं है, परंतु एक ये उपमा है कि मैं अर्जुन के लिए अपना मांस भी दे सकता हूं। मैं भीष्म को मार सकता हूं, अर्जुन भी मार सकता है समय आने पर भगवान कृष्ण ने अर्जुन के साथ मित्रता निभाते हुए घटोत्कच को मरवा दिया इंद्र की दी हुई शक्ति से, जो कर्ण को दी थी उन्होंने। जब इंद्र ने कर्ण से साधु बनके उसके कवच और कुंडल छीन लिए थे, तब उन्होंने जो है वो शक्ति से घटोत्कच को मरवा दिया, अर्जुन को बचा लिया। तो यहाँ पर जो है ये चर्चा हम देखते हैं कि भगवान कृष्ण की सुप्रीमेसी है, कि भगवान कृष्ण जो है उसके बारे में भागवतम में क्या लिखा है, एते चांश कला पुंसा कृष्णस्तु भगवान स्वयं। यहाँ पर वर्णित सारे अवतारों की सूचियां की भगवान की अंश कलाओं या पूर्ण कलाओं की हैं, पर कृष्ण तो स्वयं, कृष्णस्तु भगवान स्वयं, कृष्ण तो स्वयं भगवान है, ही इज द सुप्रीम। तो जो भी कार्य होता है, कोई भी वरदान किसी देवता के द्वारा भी दिया जाता है तो उस वरदान को भगवान कृष्ण ही नलीफाई कर सकते हैं और कोई नहीं कर सकता, और कोई नहीं कर सकता। तो आप देखिए कि अब जो है हमें ये देखना है कि वर्शिप किसकी करी जाए, वर्शिप किसकी करी जाए, होम शुड बी वर्शिप। अब ये निष्कर्ष हमें निकालना है कि भाई क्या हमें बार बार लौटकर इस संसार में आना है, क्या हमें बार बार लौटकर इस संसार में आना है, या हमें भगवान के धाम चले जाना है। दो ही रास्ते हैं हमारे पास, दो ही रास्ते हैं, या तो पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम, या भगवान के धाम। अब भगवान के धाम जाएंगे तो वहां भगवान कहते हैं पदम कशंती अनामयम, वहां दुख नहीं है, कष्ट नहीं, कुंठा नहीं, परेशानी नहीं, तकलीफ नहीं है, वहां एंजॉयमेंट ही एंजॉयमेंट है। चिंतामणि धाम है, जो मांगो, जो स्मरण करो वो मिलेगा, जो तुम्हारे मन में आ गया है वो मिलेगा,
वो चीज आपको उपलब्ध होगी जो वहां पर उस जगह पे रहने के लायक है। ये नहीं है कि आप बोले कि मुझे ये करना, मुझे वो करना, भौतिक संसार की तरह। जो वहां पर रहने के लायक है, जो वहां पर एसेंशियल चीजें हैं, आप स्मरण करेंगे, आपको मिल जाएगी। आपके मन में आते ही आपके सामने प्रकट हो जाएंगी, एंड यू विल एंजॉय विद दैट। तो भगवान के धाम मुझे जाना चाहिए या बार बार लौट कर इस संसार में आना चाहिए? जो शिवलोक में जाता है, अर्थात जो कैलाश लोक जाता है, फिर लौट के आता है। केवल भगवान के धाम गया हुआ जीव लौट कर वापस नहीं आता। भगवान ने कहा है, भगवान ने कहा, न तद भासते सूर्यो न शशांको न पावक यद गत्वा ही निवर्तन्ते तद्धाम परमम मम, कि मेरे स्वयं धाम में गया हुआ जीव लौटकर इस संसार में नहीं आता। कि मेरे स्वयं धाम में जो चला जाता है, जो मेरे धाम में चला जाता है, पुनर्जन्म न विद्यते, मतलब उसका पुनर्जन्म नहीं होता, पुनर्जन्म नहीं होता उसका। कौन? जो मेरे धाम में आ जाता है। तो मुझे जो है बार बार दुख झेलने हैं, बार बार मृत्यु को प्राप्त करना है, बार बार बुढ़ापा लेना है, बार बार बीमारी लेनी है, या मुझे भगवान के धाम जाना है, ये फैसला करना मेरा काम है। प्रभुपाद जी जगह जगह लिखते हैं आत्म साक्षात्कार, कि आपके पास ज्ञान होना चाहिए। ये विद्या है, ज्ञान होना चाहिए। अविद्या से बाहर निकलिए, अज्ञान से बाहर निकलिए। ये हम कहते हैं ओम अज्ञान तिमिरंधस्य, मतलब जो अज्ञान रूपी अंधेरा है, अंधकार है, उससे बाहर निकलिए। गुरु दिलवाता है रास्ता। वो ज्ञान क्या है, उसकी बेसिक ज्ञान क्या है? बेसिक, डिटेल बहुत ज्यादा है, डिटेल्स बहुत ज्यादा, हम उसकी चर्चा नहीं करते, पर बेसिक ज्ञान क्या है? बेसिक ज्ञान है कि मैं कौन हूं। मैं अर्थात शरीर हूं या आत्मा हूं, ये फैसला करना। मैं कहां से आया हूं, मेरा सोर्स क्या है। मृत्यु के बाद मुझे कहां जाना है, मृत्यु हो जाएगी तो मुझे कहां जाना है। जहां मुझे जाना है वो कौन सा स्थान है, किसका धाम है जहां मुझे जाना चाहिए, और जो मैंने कर्म किए हैं वो मुझे कौन से धाम में ले जाएंगे, कैसे ले जाएंगे, मुझे ज्ञान नहीं है। आई हैव गॉट नो नॉलेज। बट मुझे ये ज्ञान प्राप्त करना है कि अगर मुझे बार बार जन्म नहीं लेना है, बार बार मृत्यु नहीं प्राप्त करनी है, तो मुझे भगवान के धाम जाना चाहिए, मुझे ज्ञान होना चाहिए। इसका मुझे ज्ञान प्राप्त करना है। तो फिर मुझे ज्ञान प्राप्त करना है कि भगवान का धाम कहाँ है, भगवान कौन है, भगवान का नाम क्या है, भगवान का धाम क्या है। फिर मुझे बार बार मृत्यु आती है, बार बार जन्म होता है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है बंधन। तो बंधन क्या है, माया क्या है, बंधन क्या है, बंधन कैसे हुआ है, बंधन से कैसे छूटेंगे, बंधन से छुटकारा कैसे होगा, और बंधन से छुटकारे के लिए मुझे क्या करना चाहिए, व्हाट शुड बी द प्रोसीजर, क्या फॉलो करना चाहिए कि मैं उस बंधन से छूट जाऊं, क्या उसकी टर्म्स हैं, क्या कंडीशंस हैं, क्या स्टार्स हैं, मुझे पता होना चाहिए कि मैं उस बंधन से छूट के भगवान के धाम कैसे जा सकता हूं। तो ये सारा ज्ञान जो है आत्म साक्षात्कार का है। मुझे आत्म साक्षात्कार का ज्ञान प्राप्त करना चाहिए, तब मुझे पता लगता है कि भाई मुझे वर्शिप किसकी करनी है, हु इज द सुप्रीम। यही भागवतम में कहा गया है, यही उदाहरण से कहा गया है। अगर आप नाखून को खाना खिलाना चाहते हो और चाहते हो आपका नाखून लाल रहे, सफेद ना हो, पीला ना पड़े, खराब ना हो जाए, तो कैसे होगा? पेट में खाना डालिए आप। पेट में खाना डालते ही खाना सारे के सारे शरीर में, सारे अंगों को पहुंच जाता है। आप पेड़ की जल में पानी डालते हो तो आखिरी टहनी तक पानी पहुंच जाता है। इसी तरह जब आप जो है सर्वोच्च जो सुप्रीम है, सारे जिनके अंश हैं, जब सुप्रीम की आप पूजा कर लोगे, अर्चना कर लोगे, आराधना कर लोगे, सेवा कर लोगे, तो सबको ऑटोमेटिकली मिल जाएगा, सबको ऑटोमेटिकली मिल जाएगा। एवरीबडी विल बी हैप्पी, एवरीबडी विल बी सेटिस्फाइड। तो इसलिए मुझे पता होना चाहिए कि मुझे वर्शिप किसकी करनी है। तो अल्टीमेटली वर्शिप हुई कि जो मेरे को धाम ले जाएगा, भाई मैंने यहां बार बार थोड़ा आना है। धाम कौन ले जाएंगे? कृष्ण ले जाएंगे, उंगली पकड़ के ले जाएंगे। कंडीशन से अप्लाई, मुझे उसके लिए कार्य करने हैं, मुझे उसके लिए जो उनकी टर्म्स एंड कंडीशंस है उसको फुलफिल करना है। जब फुलफिल करूंगा तो वहां चला जाऊंगा। तो ऑब्जेक्ट ऑफ वर्शिप कौन हुआ? ऑब्जेक्ट ऑफ वर्शिप हुए भगवान कृष्ण। यही कहा गया है कि एवं यो वेति तत्वता है, जो मुझे तत्व से जानता है। तत्व क्या है? कि कृष्ण ही ब्रह्म है। तत्व क्या है? कृष्ण ही भगवान है। तत्व क्या है? कृष्ण ही सुप्रीम है। ये तत्व की बात है। जिसने ये तत्व की बात जान ली, विद रेफरेंसेस, विद एग्जाम्पल्स, विद उदाहरण, विद एवरीथिंग, विद ऑल नॉलेज,
जब ये बात समझ ली है कि कृष्ण ही भगवान हैं, तो मेरी जिम्मेदारी बनती है कि मैं उस प्रोसेस को फॉलो करूं। मैं इस प्रोसेस से अपने आप को डेविएट नहीं करूं, बाएं दाएं नहीं ले जाऊं, मैं उसी प्रोसेस पे चलूं, क्योंकि वही प्रोसेस मुझे मुक्ति दिलवाने वाला है। उसी प्रोसेस से मुझे मुक्ति मिलेगी, उसी प्रोसेस से मुझे छुटकारा मिलेगा। वही रास्ता है भगवान के धाम प्राप्त करने का। तो आज इतना ही। ऑब्जेक्ट ऑफ वर्शिप हमने बता दिया आपको कि भगवान कृष्ण है, उनकी हमें वर्शिप करनी चाहिए। वही ऑब्जेक्ट, वही जो है वर्शिपेबल ऑब्जेक्ट है, वही हमारे आश्रय हैं, वही हमारे को आश्रय दाता है। उन्हीं की हम पूजा अर्चना आराधना भक्ति करते हैं और उसी के लिए हमको ज्ञान मिलता है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो मैं उनकी पूजा अर्चना करता हूँ और प्रार्थना करता हूँ कि हे भगवान मुझे अपनी सेवा में लगाएं। तो मैंने आपसे प्रश्न किया था कि आप कैसे जानेंगे कि आपकी सेवा भगवान स्वीकार कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, तो मुझे इसका उत्तर दीजिए। आज मैं कथा यही समाप्त करता हूँ। 5:24 हो गए, 5:30 तक कथा थी, हमें 15 मिनट 10 मिनट पहले ख़त्म करनी चाहिए थी। और मैं अभी राम गोविंद प्रभु से प्रार्थना करूंगा कि सेशन को 5:30 के बजाय 10 मिनट और आगे कर दें, ताकि क्वेश्चन आंसर हो सके। किसी के प्रश्न है तो मैं उनका उत्तर देने के लिए सज्ज हूँ, तैयार हूँ। आप प्रश्न करिए, मैं उत्तर दूंगा। जब आप प्रश्न करें तो कृपया अपना वीडियो ऑन कर लीजिएगा। हरे कृष्णा। यस प्रभु। हाँ पूछिए, राजन प्रभु क्वेश्चन पूछ रहे हैं। यस प्रभु बोले। बोलिए प्रभु जी। राजन प्रभु पूछ रहे हो क्या कुछ? हेलो, हाँ एक मिनट, आवाज आ रही है? हरे कृष्णा। हाँ आ रही है, बताइए। हरे कृष्णा प्रभु जी। मैं ये आप अभी बता रहे थे ना कि तो भगवान है वो देते हैं आदमी को जो उसके लिए मतलब बेटर होता है, अच्छा होता है। और मतलब उसमें भगवान तरीके से छांट लेते हैं कि चीजें के लिए कौन सी चीजें बेस्ट हैं, वो देते हैं। लेकिन देवी देवता इन चीजों को देते हुए सोचते नहीं है कि आप उससे तुम्हारा भला होगा या क्या होगा, वो आप जानो। आपने ये मांगा था, हमने ही दे दिया। तो मेरा प्रश्न एक्चुअली इसी से रिलेटेड है। मैं ये कह रहा था कि जैसे मान लो किसी की व्यक्ति के किस्मत में या भाग्य में कुछ लिखा और कुछ है, तो उसे भगवान बदल भी देते हैं क्या? बदलना इन द सेंस मतलब जैसे देखिए, आपने भगवत गीता पढ़ी है? पढ़िए प्रभु जी। कितनी बार पढ़ी है? प्रभु जी पढ़ी तो मैंने 15-16 बार है। तो फिर तो आपको सारी भगवत गीता समझ में आ गई होगी। नहीं प्रभु जी, समझ में आती तो फिर मैं कहाँ होता समझ। लेकिन ये है कि जो मैंने फर्स्ट टाइम पढ़ी थी तो मैं मंदिर में आ गया था। फिर तो भगवत गीता आपको समझ में आ गई होगी प्रभु जी। आप सुनिए। आप 4थे अध्याय का 37वां श्लोक है। यथा यथांसि संविद्ध अग्नि भस्मसात् कुरुते अर्जुन, ज्ञान अग्नि सर्व कर्माणि भस्मसात् कुरुते तथा। जैसे प्रज्वलित अग्नि समस्त ईंधन को भस्म कर डालती है, उसी तरह हे अर्जुन ज्ञान रूपी अग्नि भौतिक कर्मों के समस्त फलों को जला डालती है। अब देखिए 2 बातें। मैंने आपसे कहा है कि भगवान आपको क्या देंगे? भगवान देंगे जो आपको भगवान की भक्ति के लिए आवश्यक है। भगवान ने कहा अनंत चिंतो यंतो माम ये जना पर्युपासते तेषाम नित्य भुक्ता नाम योग श्यामम वहामी अहम। किंतु जो लोग अनन्य भाव से मेरे दिव्य स्वरूप का चिंतन करते हैं, अनन्य भाव से, किसी और के प्रति भाव नहीं है, भाव केवल मेरे प्रति है। अनन्य भाव से मेरे दिव्य स्वरूप का चिंतन करते हैं, निरंतर मेरी पूजा करते हैं, उनकी जो आवश्यकताएं होती हैं उन्हें मैं पूरा करता हूं और जो कुछ उनके पास है उसकी मैं रक्षा करता हूं। भगवान आपको वो देते हैं जो आपके कर्मों के फल के अनुरूप है। देने के लिए भगवान ने देवताओं को जिम्मेदारियां दी हुई हैं। आपको जो मिलना है वो मिलना है, उसमें कोई रुकावट नहीं आएगी, क्योंकि आपके कर्म के फलों के अनुसार है। वो आपको मिलेगा, जब उसका समय आएगा तब मिलेगा।
जब समय आएगा तब मिलेगा, अभी नहीं मिलेगा। जब आपने चाहा तब नहीं मिलेगा, तब नहीं होगा। उसका समय आएगा तब वो कर्मफल जब फलित होंगे। जब हम हॉरोस्कोप बनाते हैं तो उसमें टाइम निकालते हैं, ये पुण्य फल का मतलब ये जो है लाभ का समय है, ये जो है हानि का समय है। हानि का समय मतलब बुरा वक्त जो आता है तब आता है जब आपके पाप कर्म फलित होते हैं, और अच्छा समय तब आता है जब आपके पुण्य कर्म फलित होते हैं। तो जो आपके पुण्य कर्मों में है वो मिलेगा। परंतु भगवान क्या करते हैं, जब आप ज्ञान रूपी अग्नि, जब आप ज्ञान प्राप्त करके उसके अनुसार भक्ति में लग जाते हो, भगवान की सेवा में लग जाते हो, पूजा अर्चना आराधना में लग जाते हो, तो भगवान क्या कहते हैं कि पूर्ववर्ती जो पिछले जन्मों के कर्मफल कैरी फॉरवर्ड है, संचित है, उनको समाप्त कर देता हूं, और जो उस जन्म में कर्मफल जो संचित होने हैं उनको समाप्त कर देता हूं। शर्त क्या है कि आपको ज्ञान रूपी अग्नि से मेरा भजन करना है। तेषाम सतत युक्ता नाम, मतलब आप जो है हमेशा लगातार भगवान की भक्ति में रहेंगे, तब वो उनको समाप्त कर देंगे, तब वो कर्मफल भगवान। अब चेंज नहीं होता, चेंज नहीं होता, जो कर्मफल जैसा मिलना है वैसा ही होगा। हाँ, आप क्या महसूस करते हो मैं बताता हूं। भक्त हो आप, चोट लग गई, उंगली में चोट लग गई। अब भक्ति ने आपको ये ज्ञान दिया कि भाई जो मेरे कर्मफल में था मुझे मिला, परंतु आपने क्या कहा, अरे भक्ति करता था ना, हाथ नहीं कटा, उंगली में ही गुजारा हो गया, उंगली ही कटी। भाई कर्मफल के अनुसार उंगली ही कटनी थी, हाथ नहीं कटना था, पर भाव ऐसा हो गया, ओहो बड़ा भक्त है भाई, नहीं तो हाथ ही कट जाता, उंगली ही कटी, बस बच गया, भगवान ने ऐसा कर दिया। अरे भगवान ने अगर बचाना ही था तो उंगली क्यों काटी भाई? अगर आप इतने दयालु थे तो उंगली क्यों काटी? क्यों काटी उंगली? इसलिए कि आपकी कर्मफल के अनुसार उंगली ही कटनी थी भाई, वही नुकसान होना था, उससे ज्यादा नहीं होना था। इसलिए इसको आप लेके चलिएगा कि जो कर्म फल है उसको आपको भोगना है, और उसके अनुरूप जो आपके भाग्य में है वो आपको मिलना है। उसको कोई बदल नहीं सकता, उसको कोई नहीं बदल सकता। और बताएं। थैंक यू प्रभु। एनीबडी एल्स? कोई और डिवोटी क्वेश्चन पूछना चाहता है प्रभु जी से आज की क्लास के बारे में, या फिर कुछ और? अगर आप पूछना नहीं चाहते हो तो मेरे प्रश्न का उत्तर दो। मैंने एक प्रश्न किया था सिंपल आपसे, कि भगवान आपसे प्रसन्न है ये कैसे पता लगेगा? कोई पैरामीटर है? कोई आपके पास फुटा हो, गज हो, मीटर हो, जैसे थर्मामीटर होता है नापने के लिए, फुटा होता है, स्केल होता है, आपके पास क्या स्केल है, क्या फुटा है, जिससे आपको ये पता लग जाए कि भगवान आपसे प्रसन्न है, मतलब भगवान अब आपसे प्रेम करते हैं, भगवान आपसे प्रसन्न है, ये कैसे पता लग जाएगा? हरे कृष्णा प्रभु जी। यस प्रियंका माता जी। कौन बोल रहा है? शोभिका। हाँ, वीडियो ऑन करिए अपना। हरे कृष्णा प्रभु जी। हमारे मतलब जैसे काम सारे जो भी हम विश करें और वो हमारी विश फुलफिल होती जाए तो मीन्स भगवान हैप्पी है? नहीं नहीं नहीं, विश आपकी पूरी हो रही है, कर्म फलों को वो मैच्योर होने का टाइम मिल रहा है। अपना वीडियो ऑन करिए आप। आपके कर्म फल जो है पूरे हो रहे हैं, कर्म फलों के अनुरूप हो रहा है। आपकी विश पूरी हो जाए तो भगवान प्रसन्न नहीं है। मैं आपको उत्तर दूंगा तो आप समझ जाएंगे। आप भगवान से, मैं बताता हूं, एक लड़की थी इंटरनेट पे हमारे साथ, दिल्ली के बाहर किसी टेम्पल में थी। वो लड़की को किसी ने मोलेस्ट कर दिया, तंग कर दिया, छेड़ दिया, क्या किया भगवान जाने। उस लड़की ने हमें एक लेटर लिखा, कहती प्रभु जी मेरे को मोलेस्ट किया गया है और मैंने भगवान से प्रार्थना करी है कि इसको सजा मिलनी चाहिए। तो अगर वो भगवान उसको सजा देंगे तो मैं समझूंगी कि भगवान मेरे से प्रसन्न है, और उसको सजा नहीं देंगे तो मैं समझूंगी भगवान मेरे से प्रसन्न नहीं है। और मैंने भगवान से कमिट कर दिया है कि मैं 1000 माला का जप करूंगी, पर 1000 माला का जप करने तक आपने उसको सजा नहीं दिलवाई,
तो मैं जप करना छोड़ दूंगी और मंदिर आना छोड़ दूंगी। तो भगवान को धमकाने वाली बात हो गई ना। ये तो भगवान को धमकाने वाली बात हो गई। तो ऐसा नहीं होता। आपको ये मालूम करना है कि आपसे भगवान प्रसन्न है, कैसे पता लगेगा बताइए। एक और हो सकता है कारण, कैसे? लाइक जैसे हम अभी क्या है कि जैसे जितना कमा रहे हैं, जो भी कुछ कर रहे हैं, वो हम अपने लिए ही कर पा रहे हैं। और अगर हम वो चीज अपने लिए ना कर पा के किसी और के लिए भी कर पाए, कितने सक्षम हो जाए, तो मीन्स हम इतने कैपेबल हैं कि हम दूसरों की भी मदद कर पा रहे हैं। तो कैसे पता लगेगा कि भगवान खुश हैं? जब वो खुश, उसके चेहरे पे स्माइल आएगी हमारी वजह से। भगवान के चेहरे पे? नहीं, उस जिसको जरूरत है हमारी, उसके चेहरे पे। भगवान प्रसन्न है कि नहीं है, बड़ा स्पेसिफिक आंसर है इसका। सर आप ही बताइए हमारे। ये आप लेके चलिएगा कि हमें ये जानना है कि भगवान प्रसन्न है कि नहीं है। और कोई बताना चाहता है? चैट में प्रियंका त्यागी माता जी लिख रही हैं कि भक्तों का संग मिलेगा। नहीं प्रभु जी, ऐसे नहीं। मैं चैट खोल लेता हूँ, पढ़ लेता हूँ, 1 मिनट। ये चैट में तो अपने नंबर दिए हुए हैं। चैट में तो प्रभु जी टेलीफोन नंबर दिए हुए हैं। सबसे नीचे उसमें लिख रहे हैं कि भक्तों का संग मिलेगा तो भगवान कृष्ण हैप्पी हमसे। और कोई बताना चाहता है? बताइए। राजन पांडे को फिर से बोल रहे हैं। हाँ जी बोलिए। गुरु जी आप पूछ रहे हैं इसलिए बता रहा हूँ। वैसे आप ये तो फैक्ट है कि आप सब जितने बैठे हैं सबको पता ही है, क्योंकि सब बहुत ज्यादा सीनियर है मेरे से। एक्चुअली मैंने सुंदर गोपाल प्रभु से बहुत दिन पहले सुना था कि जो भक्ति का प्रोसेस है ना, ये आपके, इसमें आपका उत्तर भी है। जो मैं बता रहा हूँ बात, इसमें आपका उत्तर भी है। तो प्रोसेस है, हमें ऐसा लगता है कि भक्ति कर रहे हैं तो मतलब सबको अच्छा हो रहा है, लेकिन इस अनुसार जो आपने बताया वो कर्म फल था, वो हमें मिला। लेकिन जो भक्ति का प्रोसेस के हिसाब से अगर भगवान प्रसन्न है, उसकी पहचान एक भगवान ने भागवत में श्लोक बोला था, ये मैंने ही इज ग्रेस सुंदर गोपाल प्रभु जी के मुझे सुना था, यस्याहम अनुग्रामी हरिश्चय तदधनम सर्वे। ये एक बहुत गहरी बात है। हर किसी को, मतलब मेरे लेवल जैसे लोगों को तो वो नहीं पचेगी, वो सोचेगा यार ऐसा होता है तो ऐसा क्यों। लेकिन ये भगवान ने बहुत गहरा पॉइंट दिया कि किसी पर उसकी कृपा, भगवान की कृपा है तो मतलब उसका जो कुछ भी है वो मैं हर लूंगा, छीन लेता हूँ। जब तक नहीं मैं उसको अकिंचन बना देता हूँ। मतलब आप अकिंचन बन जाएंगे तब आप समझेंगे भगवान प्रसन्न है। ये तो जाति हो गई ना, हाईएस्ट लिमिट हो गई। ये तो हाईएस्ट लिमिट हो गई। साधारणतया संसार में रहते हुए, भक्ति में रहते हुए, संसारिक कार्यों में रहते हुए, परिवार में रहते हुए आप कहें यार भगवान मेरे से खुश हैं, मुझे कैसे पता लगेगा? परिवार में रह रहा हूं भाई, छिना मेरा कुछ नहीं है। अकिंचन मुझे नहीं बनाया, मुझे अकिंचन नहीं बनाया है, पर भगवान मेरे से प्रसन्न है। भगवान मेरे से प्रसन्न है, ये मुझे कैसा पता लगेगा? अब देखिए, मैं आपको उत्तर देता हूं। आप उत्तर देने के बाद फिर अपने कमेंट दीजिएगा कि उत्तर ठीक है कि उत्तर ठीक नहीं है। प्लीज कमेंट इट। आपके पास 2 नौकर हैं, 2 सर्वेंट्स हैं आपके पास। आप बिजनेसमैन हो, दुकानदार हो, दुकान पे काम करते हो, ग्राहक आते रहते हैं जाते रहते हैं, आप बिजी हो, आपके पास समय नहीं है। आपने पहले नौकर को बुलाया, उससे कहा ले भैया ऐसा कर, ये 50,000 रुपए पकड़ और सामने बैंक में जाके दिया, मैंने फार्म भर दिया। नौकर ने 50,000 रुपए लिए, फॉर्म लिया, बैंक गया, पैसे जमा कराए, वापस आया, रसीद आपको पकड़ा दी। रसीद आपको पकड़ा दी, यू आर वेरी हैप्पी, सेटिस्फाइड, भाई टाइम पे काम हो गया, मेरा चेक क्लियर हो जाएगा, मेरी पेमेंट हो जाएगी जिसको मैंने देनी थी, चेक बाउंस नहीं होगा, खुश हो गए।
नेक्स्ट डे वो नौकर जो है किसी काम में बिजी था, अपने दूसरे नौकर को बोला ले भाई आज फिर ले 50,000 रुपए बैंक में जमा कराया, आज कुछ चेक लगने हैं क्लियर हो जाएंगे, ले बैंक में जमा कराया। नौकर ने 50,000 रुपए लिए, 12 बजे चला था, 2 बजे वापस आ गया, बोला सर बैंक बंद हो गया था, ये ले 50,000 वापस। मालिक ने कहा भाई तू 12 बजे का गया हुआ है, तू अभी आ रहा है इस वक्त और तू कह रहा है जी बैंक बंद हो गया, इसका क्या मतलब है? 12 बजे बैंक थोड़ा बंद हुआ था, कल वो दूसरा नौकर गया था, 12 बजे गया था, 12:30 आके उसने पर्ची दे दी थी। सर मैं यहाँ से निकला था, तो घर से यहाँ से बाहर निकलते ही मामा का लड़का मिल गया, मामा का लड़का मुझे जो है कहने लगा मामा याद कर रहे हैं, मामा के पास चला गया, वहाँ गए तो मौसी भी आई हुई थी, दूसरे मामा भी आए हुए थे, वो चाय बना ली, समोसे आ गए, पकौड़े आ गए, बिस्किट आ गए, वो सारे खाते पीते गप्पे लगाते 2 बज गए, मुझे टाइम का पता ही नहीं लगा। अब मैं जो है 2 बजे बैंक गया तो बैंक बंद हो गया था, मैं कल चला जाऊंगा। अब मालिक ने कहा भैया ऐसा है कि तुम आराम से काम करो, मैं कल पहले वाले को ही भेज दूंगा। तो उसने नेक्स्ट डे जो है पहले वाले नौकर को बुलाया और भेज दिया। निष्कर्ष निकालिए, मालिक पहले वाले नौकर से प्रसन्न है कि दूसरे वाले नौकर से प्रसन्न है? किससे प्रसन्न है? जिसने टाइम पे काम कर दिया है, बढ़िया काम कर दिया है, उससे खुश है, या जिसने टालम टोल करी है, काम को लेट कर दिया है, नहीं किया है टाइम, उससे प्रसन्न है? तो पहले वाले को ही काम दिया ना दोबारा, दूसरे वाले को तो काम नहीं दिया। मतलब जब भगवान आपको अपनी सेवा का अवसर ज्यादा देते हैं, भगवान आपको अपनी सेवा के लिए ज्यादा चांसेस देते हैं, ज्यादा अवसर प्रदान करते हैं, इसका मतलब है भगवान आपसे प्रसन्न है, ही इज हैप्पी विद यू। हम सेवा का अवसर अवेल नहीं करना चाहते, हम सेवा का अवसर अवेल नहीं करना चाहते। हम कहते हैं आज किसी और से करा लो, आज मैं बिजी हूं। फिर फोन आ गया विराम प्रभु का, प्रभु जी आज ये सेवा नहीं, किसी और से करा लो, आज मैं बिजी हूं। तो तीसरी बार आपको फोन नहीं करेंगे, वो जो करता होगा ना उसको फोन करेंगे, वो कर रहा है, वो मना नहीं करता, उसी को फोन करेंगे, आपको फोन नहीं करेंगे। मतलब भगवान की प्रसन्नता का आपको भौतिक संसार में रहते हुए, घर गृहस्थी में रहते हुए कब पता लगता है? जब आपको भगवान सेवा का अवसर ज्यादा देते हैं, आपको सेवा पर सेवा मिलती चली जाती है और आप खुशी से करते चले जाते हो। फिर भगवान का इंतजाम है, अनन्य चिंतो यंतो माम, भगवान उसके लिए सारे अरेंजमेंट्स करते हैं, सारे इंतजाम करते हैं, सब अरेंजमेंट्स करते हैं भगवान। क्यों? कि अब उनकी सेवा हो रही है, ही इज हैप्पी विद इट, वो खुश है उससे, वो खुश है, वो प्रसन्न है, वो आनंद में है, क्योंकि आप उनकी सेवा अच्छे तरीके से कर रहे हो। तो जो सेवा भगवान की अच्छे तरीके से करता है, नियमानुसार करता है, भगवान प्रसन्न होते हैं तो आपको अगली सेवा मिलती है, उससे प्रसन्न होते हैं तो अगली सेवा मिलती है। जो आदमी अच्छी सेवा नहीं, और मैं मान लीजिए मंदिर में हूं, मैं बताता हूं आपको, हमने ईस्ट ऑफ कैलाश मंदिर के अंदर जो है 1999 में जब मंदिर की इनॉग्रेशन हुआ तो हमारे पास जूता सेवा की बड़ी समस्या थी, मैं चेयरमैन था, तो हमने जूता सेवा करवानी थी। हमने एक भक्त को पकड़ा, बोले प्रभु जी जूता सेवा करो, तुरंत तैयार। नेक्स्ट संडे आया जूता सेवा करो, तुरंत तैयार। नेक्स्ट संडे आया जूता सेवा करो, तुरंत तैयार। उन्होंने लगातार 6 महीना जूता सेवा करी। आज वही भक्त जो है हमारे मंदिर के अंदर हमारे फेस्टिवल कमेटी के एक बड़े इंपॉर्टेंट मेंबर हैं और जपा सेवा करते हैं, जप कराते हैं। अपलिफ्टिंग हो गई, नो डाउट, और बहुत सारे सामानों का अरेंजमेंट करना उनकी जिम्मेदारी है। उनको सेवा के अवसर मिलते हैं, आजकल जब कराते हैं। हमने सेवा अलॉट करी और जिसको देखा सेवा नहीं कर रहा है, अगला फेस्टिवल खराब थोड़ा करना भाई, उसको सेवा नहीं दी तो भैया आजा दर्शन कर, आराम से बैठ, कुर्सी पे बैठ के ऑर्डर पास कर, तू ये सेवा नहीं कर पाएगा। तो जो व्यक्ति जैसी सेवा करता है, जैसे उसके भाव होते हैं, उसी के अनुसार सेवा करता है, भगवान प्रसन्न होते हैं तो सेवा बढ़ाते हैं, सेवा और देते हैं, और बढ़िया सेवा देते हैं, अपलिफ्टिंग करते हैं। आवश्यक नहीं है। मुझे याद है एज ए चेयरमैन मैंने जिसको पार्किंग में लगाया था, आज वो वीआईपी प्रसाद बांट रहा, वीआईपी प्रसादम सेवा करता। तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिनको हम जो है समझते नहीं है, परंतु जब आप उसमें ध्यान पूर्वक सोचेंगे, या
कथा का संग मिलेगा तो पता लगेगा कि किस तरह से आप ज़्यादा सेवा करते हैं तो भगवान आपसे प्रसन्न है। तो यहाँ जो है, यहाँ पे लिखा है भगवान आपको ज़्यादा सेवा का अवसर देते हैं तो भगवान आपसे प्रसन्न हैं। अभिराम गोविंद प्रभु लिख रहे हैं टू एवरीवन। धन्यवाद प्रभु जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बहुत अच्छा मैसेज दिया है, रिपीट किया है जो मैं कह रहा हूँ। तो आई एम थैंकफुल टू प्रियंका जी, और जिन्होंने फर्स्ट वन लिखा है, आई एम वेरी वेरी थैंकफुल टू हर। और भक्तों का संग मिलता है, नो डाउट। अब भगवान आपसे प्रसन्न है तो आपको भक्तों का संग भी ज़्यादा देते हैं ताकि आप ज़्यादा सीख सको, ज़्यादा भगवान की भक्ति के मार्ग में चलो। भक्तों का संग भी मिलता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। आप बिल्कुल ठीक हो, आप बिल्कुल ठीक हो। परंतु भक्तों का संग मिलने के बाद आपको ये देखना है कि भक्तों के संग से ही गुजारा नहीं चलता। भक्तों का संग मिल रहा है तो साथ में सेवा मिलती है, सेवा करने के लिए तत्पर रहना चाहिए। अब हम 70 ईयर्स ऑफ एज, महाराज मेरे से कहा करते तुम संडे को 4 लेक्चर देते हो। दिल्ली में मैं 150 किलोमीटर गाड़ी चलाता था एवरी संडे। कोरोना हो गया, घर बैठ गया, पैर सुन्न हो जाते हैं, ड्राइव नहीं कर पाता हूँ, चल नहीं पाता हूँ, और ऑनलाइन लेक्चर करता हूँ। तो अब मैं जो है, कल रात भी लेक्चर था, 8 से 9 सैटरडे को मेरा रेगुलर लेक्चर होता। भगवत गीता चल रहा है, 5वां अध्याय चल रहा है। कल मैंने 7वें से लेकर 12वां श्लोक किया है, अब 13वें से 16वां श्लोक करना है। और ये आज लेक्चर आ गया अभिराम गोविंद प्रभु का। राम मोहन प्रभु ने फ़ोन किया, प्रभु जी कल का लेक्चर कर देंगे 4 से 5। मैंने कहा कर देंगे। अभी बोलेंगे कि 8 से 9 करना है, मैं 8 से 9 भी कर दूंगा। अभी बोलेंगे कि कल सवेरे करना है, कल सुबह भी कर दूंगा। क्यों? ये इनका काम है। अगर भगवान मुझसे प्रसन्न है तो इनके माध्यम से सेवा दिलवाएंगे। ऐसे और भी कई माध्यम है दिल्ली में, और भी कई माध्यम, उनके माध्यम से सेवा का अवसर मिलता रहता है। नजफगढ़ है, पंचशील है, पंजाबी बाग है, ईस्टर कैलाश है, गुड़गांव है, नोएडा है, बहादुरगढ़ है, बहुत जगह सेवा का अवसर आता है, सेवा होती है। तो आज इतना ही। किसी का कोई प्रश्न है तो फाइनली पूछ सकता है, वरना फिर इसे बंद करते हैं। अभिराम गोविंद प्रभु, राम मोहन प्रभु का धन्यवाद करते हैं। ठीक है प्रभु जी, बहुत बहुत आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आप इतने अच्छे से समझा रहे थे पूरा, जिससे कि हम भगवान कृष्ण को पूरी विश्वास से पूछ सके। कैसे विभिन्न आचार्य भगवान के बारे में बताते हैं और विभिन्न शास्त्र कैसे भगवान की जो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान कृष्ण कैसे हैं उसके बारे में बताते हैं।